बुध पहले घर में। पहला घर मैं, मेरा, मेरे लिए है। और बुध जब पहले घर में बैठता है तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धि से तीव्र होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है और व्यवसाय के अंदर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वहीं जब बुध दूसरे घर में बैठता है तो दूसरा घर हमारे कुटुंब का, बचत का, वाणी का है। परंतु बुध को बुद्धि लगाने वाला भी बोला गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे घर में बुध बैठा हो, इसका दिमाग हमेशा अपने घर को ग्रो करने में लगा रहेगा, अपने घर में बुद्धि लगी रहेगी या पैसे में उसकी बुद्धि लगी रहेगी। बुध एक व्यवसायिक ग्रह माना गया है, जहां पर हम ये भी कहते हैं कि बुध एक साहूकार है। तो पैसा देते समय मीठा बोलता है और पैसा वसूलते समय अगर वसूली ना हो तो कड़वा भी बोलता है। तो वाणी के ऊपर नियंत्रण बहुत अच्छा होता है, उन्हें पता होता है कब किससे कैसे बात करनी है। तीसरा स्थान हमारा पराक्रम का है। भाई बहन देखे जाते हैं, बल देखा जाता है, प्रेजेंटेशन देखी जाती है। बुध अगर तीसरे घर में बैठता है तो बुध को एक बालक ग्रह बोला गया है। तो बालक के पास पराक्रम नहीं होता, उत्तेजना होती है। इसलिए तीसरे ग्रह की प्लेसमेंट जो बुध की होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, शिक्षा प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जहां बुद्ध रिलेटेड चीजें होंगी वहां पे उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बुद्धि जो है वो अपने भाई बंधुओं में लगी रहेगी। चौथा घर माता का, सुख का, संपत्ति का है। बुध अगर यहाँ बैठता है तो ऐसी अवस्था में जो बुद्धि है वो सुख प्राप्ति के साधनों में लगी रहती है। अब अगर हम ये कहें कि हमें किसी भी चीज का सुख देखना है तो हम चौथे घर से देखते हैं। तो बुद्ध किसको इंडिकेट करता है? बुद्धि को। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा। शिक्षा को, शिक्षा आसानी से मिलेगी। व्यापार को, व्यापार में तरक्की करेगा और अपने सुख को निर्मित करेगा या बनाएगा। बुध अगर पांचवें घर में आ जाए तो ये बुध का अपना खुद का घर हुआ। तो यहां आकर बुध जो है वो शक्तिशाली हो जाएगा। यहां पर विद्या, बच्चे और बुद्धि के लिए, व्यापार के लिए बुध अच्छी सिचुएशन क्रिएट करेगा। छठे घर में अगर बुध बैठता है तो छठा घर ऋण, रोग और शत्रु का है। बुध, यहां पर बुध के बारे में दो प्रिडिक्शन कही जा सकती है। एक, बुध बालक है तो ऋण, रोग, शत्रु के अंदर फंस सकता है। बट अगर दूसरी सिचुएशन हम लोग देखें तो बुध एक साहूकार का प्लेनेट भी है, उसके अंदर साहूकार के गुण भी है। तो इसमें आने के बाद वो इनसे आसानी से निकल भी सकता है। जॉब के प्रोफाइल में देखें, जॉब या सर्विस में देखें तो बुध यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके बाद सातवां घर है। सातवां घर हमारे पार्टनर का है। बुध एक बालक वाला ग्रह है। बालक को ये समझ नहीं होती कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, जो उसके अंदर होता है वो वैसा ही व्यक्त करता है। तो सातवें घर का जो बुध होता है ये जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद आठवां घर आता है। सब कुछ अचानक से होना, लंबी बीमारी, गुप्त बातें, उम्र का देखा जाना। हम एक बालक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुध यहाँ पे लंबी बीमारी का द्योतक हो सकता है। गुप्त बातों में फंस सकता है, जिससे गुप्तता खत्म हो जाती है। तो आठवें घर का बुध अच्छा नहीं माना जाएगा। अचानक से लाभ होना, बच्चे को अगर आप देखेंगे तो जिद करता है तो उसे अचानक लाभ होता है, पर साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी क्रिएट करता है। तो बुध इस घर में ना तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा ना बहुत ज्यादा बुरा माना जाएगा। कहीं कहीं पर कुछ ग्रह ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें वहां पे उसकी क्या तुलना करनी है। तो हमने क्या करना है, जो भी उसका स्वरूप बताया गया है ग्रंथों में, उस स्वरूप का ध्यान करना है। अगर यहाँ पर आप आठवें घर में स्वरूप लेते हैं बालक का तो व्याख्या उसके हिसाब से करेंगे।
साहूकार का लेते हैं तो व्याख्या उसके हिसाब से करेंगे। जो भी आप व्याख्या करेंगे दोनों व्याख्याएं ठीक होंगी, क्योंकि ये आपकी बेसिक व्याख्याएं हैं, इनमें अधिकतर गलतियां नहीं होती। 80% इनके चांसेस होते हैं कि ये सही जाए। इसके बाद बुध 9वें घर में आता है। 9वां घर भाग्य का है, धर्म का है, तीर्थ यात्राओं का है, पिता का है। अगर भाग्य देखें, भाग्य के नजरिए से देखें, तो बुध की यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि बुध एक बालक है। बालक का भाग्य उसके माता पिता निर्धारित करते हैं, तो ये अच्छा है। पर वहीं अगर हम प्लेसमेंट देखें तीर्थ यात्राओं का, तो बच्चे को तीर्थ यात्राओं में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए घूमने जाना चाहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर लंबी यात्राएं बुध वाले व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद बुध 10th घर में, 10वें घर में आता है। 10वां घर कर्म, प्रतिष्ठा और व्यवसाय का है। अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो बुध हमारी बुद्धि का है, तो हमारे कर्मों में बुद्धि को लगाएगा। प्रतिष्ठा का है तो व्यापार में प्रतिष्ठा दिला सकता है। व्यवसाय का है तो हमारे व्यवसाय को उठा सकता है। वहीं अगर हम उसके दूसरे रूप की परिकल्पना करें तो एक बालक है। बालक को कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। प्रतिष्ठा के प्रभाव से देखें तो बालक की प्रतिष्ठा कुछ नहीं होती। व्यवसाय देखें तो बालक व्यवसाय नहीं कर सकता। तो यहां पर बुध के दोनों रूप एक्टिव होंगे। साहूकार के दृष्टिकोण से देखें तो बेनिफिशियरी होगा, बालक के दृष्टिकोण से देखें तो ये लॉसेस का कारण होगा। इसके बाद आते हैं 11वें घर में, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। बुध अगर 11वें घर में आके बैठता है तो 11वां घर हमारी आय का है, लाभ का है, इच्छा का है। और बुध जो है एक बालक है, तो उसके हिसाब से ये घर अच्छा माना जाता है। इस घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को बुद्धि, शिक्षा, व्यापार आसानी से दे देता है। यहीं पे अगर हम साहूकार को ले लें तो साहूकार के दृष्टिकोण से भी ये स्थान अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा आय, लाभ, इच्छा की पूर्ति की बात करता है। अब बात करते हैं बुध की 12वें घर में। 12वां घर हानि का, व्यय का, मोक्ष का, विदेश यात्राओं का है। बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो उसे हानि और व्यय से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अवस्था में बुध यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। वहीं अगर एक साहूकार बन के बुध यहाँ बैठा हुआ है तो यह अवस्था उसके लिए हानिकारक हो सकती है, परंतु विदेश यात्राओं का योग देगी। तो इस तरीके से 12 घरों की प्रिडिक्शन करी हमने बुध की। कोई भी ग्रह जिस घर में बैठता है, अपने से 7वें घर में जो उसकी दृष्टि पड़ती है वो 100% रिजल्ट देती है, परंतु अधिकतर केसेस में वो दृष्टि उल्टी होती है। अगर एक घर में कोई ग्रह अच्छी कंडीशन में बैठा है तो 7वें घर में वो खराब रिजल्ट देगा। इस तरीके से ये बैलेंसिंग हो जाती है। आप में से किसी का कोई बताना चाहे अपने बुध के बारे में तो बताइए। कोई बताना चाहेगा? सर मेरा 9th हाउस में है सर। जी, तो कैसा रहा? धर्म के परवा सर टैली हुआ सर। टैली हुआ? ओके, हाँ। थैंक यू। सर पिता से कैसा रहेगा सर इनका डीलिंग? मैम, पिता से तो बहुत अच्छा रहेगा। यस। कारण क्या है कि बुध बच्चा है और ये पिता का स्थान है, तो पिता तो बच्चे को प्यार करेंगे ना। बस थोड़े क्रूर भाग्य हो सर। सकते हैं, थोड़े क्रूर हो सकते हैं, बट ये अच्छी पिता। पोजीशन दी जाएगी पिता के दृष्टि। भाग्य। भाग्य सर। बच्चा है तो भाग्य बहुत अच्छा है, यस। साहूकार है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सर 7th हाउस वहां से वक्र दृष्टि से देखेगा ना सर, 3 आ रहा है सर। भाई बहनों से नहीं जमेगा क्या सर उनको? हम वक्र दृष्टि से देखेंगे तो फिर अगर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो तीसरे घर में भाई बहनों के साथ दिक्कत करेगा, वो ओके। चंचलता ओके। दिखाएगा। ओके। थोड़े डिस्प्यूट्स हो गए क्या सर? मैम देखिए, बुध के साथ कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होते। बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है 2 मिनट में गुस्सा हो जाना, 2 मिनट में मान जाना। ओके। तो डिस्प्यूट्स होंगे और फिर खत्म हो जाएंगे, रेगुलर नहीं रहते डिस्प्यूट्स।
सर 9th हाउस में सर अभी दूसरे ग्रहों से मिलकर होने पर उनका दशा से आएगा क्या सर वो रिजल्ट? जी, अभी चेंज होगा। कल कल से हम लोग जो हैं हाउस लॉर्ड्स की बात करेंगे। जो हमने राशियों की बात करी थी, कल से हम राशियों के बारे में बात करेंगे, तो उससे ओके थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। ठीक है। वैसे भी नवम स्थान को शुभ स्थान बोला गया है, तो यहाँ पे अधिकतर प्लैनेट्स को लाभ ही मिलते हैं। चलिए, अब हम शुक्र को लेते हैं। शुक्र एक विलासकारी ग्रह है, हमारी लाइफ में लग्जरी लाता है। कुंडली के जिस भाव में शुक्र बैठता है, क्योंकि शुक्र एक बेनिफिक प्लेनेट है, तो हमारी लाइफ को उस जगह पर इजी कर देता है, और उस प्रकार की जिस भाव में बैठा है उसको लग्जरी के रूप में जीता है। अगर शुक्र पहले भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का काम करता है। सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखना, परफ्यूम्स लगाना, घूमना, जीवन को एंजॉय करना, इस चीज को दर्शाएगा। वहीं अगर शुक्र दूसरे घर में बैठता है, तो शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, तो व्यक्ति अपने परिवार से या तो लग्जरी को प्राप्त करेगा या अपने परिवार को लग्जरी को देने की कोशिश करेगा। शुक्र लग्जरी का कारक है, तो पैसा भी उस व्यक्ति के पास होगा। शुक्र एक बेनिफिक प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है, तो उसकी वाणी में भी सौम्यता होगी। शुक्र जब तीसरे घर में आता है, तो तीसरा घर पराक्रम का है, लड़ाई झगड़े का है, मतलब अपनी ताकत दिखाने का घर है। और शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो शुक्र के अंदर हम ये मानते हैं कि लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो तीसरे घर की जो कंडीशन होती है, पराक्रम बल के हिसाब से खराब होती है, भाई बहन के हिसाब से सौम्यता होने के कारण रिलेशंस में बनी रहती है। साथ ही साथ ये प्रेजेंटेशन का घर है, तो ऐसा व्यक्ति लग्जीरियस प्रेजेंटेशंस बनाने का काम या लग्जीरियस कंपनीज में काम करता है जो प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। इस तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। चौथा घर मदर का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का है। ये सारी चीजें अगर देखें, माता को छोड़ के प्रॉपर्टी हो गई, व्हीकल हो गई, ये हमारी लग्जरी भी है। तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से लग्जरी मिल जाती है। पांचवा घर बुद्धि का, विद्या का, बच्चों का है। तो पांचवें घर में यदि शुक्र बैठता है, तो शुक्र बुद्धि के मामले में अगर देखा जाए, तो शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। तो ज्ञान उनके पास भी पूरा पूरा है, और ये माना जाता है कि बृहस्पति से एक एक्स्ट्रा विद्या, जिसे हम संजीवनी विद्या बोलते हैं, वो शुक्र के पास है। तो जो व्यक्ति पांचवें घर में शुक्र लिए बैठा होगा, उसकी अच्छी संतान होंगी, संतानों का बिहेवियर अच्छा होगा, और उन्हें पता होगा कि कब कैसे कहाँ क्या व्यवहार करना है। खुद व्यक्ति के पास अच्छी विद्या होती है और बच्चों से प्रेम बना रहता है। छठा घर ऋण रोग शत्रु का है। अगर ध्यान दें तो ये भी एक तरह से लड़ाई झगड़े का घर होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र इस घर में बैठता है, वो अधिकतर ऋण, रोग और शत्रु से, तीनों में से किसी एक से ग्रसित हो सकते हैं। यदि वो शुक्र से संबंधित जॉब करते हैं, तो जीवन बहुत सरल होगा और ऋण रोग शत्रु से बचाव हो जाता है। इसके बाद सातवां घर पार्टनर का है। यदि शुक्र सातवें घर में आ जाए, तो जीवन साथी से बहुत ज्यादा प्रेम होगा। जीवन साथी को व्यक्ति अपने सर आंखों पर रखेगा और उसकी सब समस्त इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा। शुक्र यदि अष्टम भाव में आ जाए, तो अष्टम भाव पीड़ा का घर है। इसका ये मतलब निकलता है कि लाइफ पार्टनर के साथ उस व्यक्ति को पीड़ा मिलेगी। ससुराल से लाभ होगा, परंतु वाइफ से परेशानी या दिक्कतें हो सकती है। तो अच्छी ससुराल मिलने का संकेत है आठवां शुक्र, परंतु वाइफ से बनने में समस्याएं क्रिएट करता है, गुप्त बीमारियां दे सकता है। लंबी उम्र तो देगा,
परंतु साथ ही साथ परेशानियां भी देगा। वहीं अगर शुक्र अच्छा होकर बैठा हो इस घर में, तो व्यक्ति को अनोखे ज्ञान से भरपूर कर देगा। यानी अगर 8वें घर का शुक्र मोस्टली अच्छा नहीं होता, पर अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। व्यक्ति के पास बहुत सारी गहनताएं होती हैं, और अधिकतर ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के साथ काम करता है। 9वां भाग्य का घर है। अगर शुक्र 9वें भाव में आके बैठे तो भाग्य में सौम्यता आ जाती है, लग्जरी आ जाती है, धार्मिक यात्राएं करता है, खूब पैसा आता है, और लाइफ को घूमने फिरने में एंजॉय करता है। पिता से भी संपत्ति प्राप्त होती है। शुक्र अगर कर्म, प्रतिष्ठा और व्यवसाय में आ जाए तो एक सॉफ्ट प्लेनेट है, जबकि यहाँ पे कार्य करने के लिए हमें जोर लगाना होता है, क्षमताएं देनी होती हैं। तो इस कंडीशन में शुक्र ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता, यहाँ पे शुक्र आके पीड़ित हो जाएगा। शुक्र का मतलब है भोग करना। अगर किसी सौम्य व्यक्ति को हार्डकोर मेहनत करनी पड़े तो वो टूट जाएगा, इसलिए शुक्र की 10वीं स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर आते हैं 11वें घर पे। ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। शुक्र सौम्य ग्रह है, लग्जरियस ग्रह है, लग्जरी देता है, तो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, ये सारी चीजें उस व्यक्ति की आसानी से पूरी हो जाती। शुक्र यदि 12वें घर में आ जाए तो शुक्र लग्जरी है। ऐसा व्यक्ति बहुत खर्चीला हो सकता है, तो उसे हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वह मतलब खर्चीला हो सकता है, और साथ ही साथ विदेश यात्रा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो 12वां शुक्र बहुत अच्छा है। तो इस व्यक्ति के लिए ये कहा जा सकता है, ये जितना ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिएगा उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। 12वां घर विदेश का भी है, तो जिन व्यक्तियों का शुक्र 12वें घर में बैठा होता है, यदि वो अपने जन्म स्थान के आसपास रहते हैं तो अधिकतर ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं। इन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? हर 3-6 महीने के अंदर कहीं दूर घूम के आना चाहिए, विशेषकर पहाड़ों पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ऐसा करने से इनकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहती है और काम धंधे में भी खूब तरक्की होती है। तो ये हमारा 12 घरों में शुक्र था। आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं कितनी चीजें मैच हो रही हैं। सर 9th हाउस में है सर, कुछ लग्जरी कुछ भी नहीं है सर। मैम 9th हाउस भाग्य का हाउस है। यस आपके सारे काम कम मेहनत में सिद्ध हो जाते होंगे। आपको अगर यस किसी सर, चीज की आवश्यकता राइट। होती होगी तो कोई दूसरा व्यक्ति आके उसमें आपकी मदद कर देता होगा। हो जाते हैं सर, इजी होने हो जाते हैं सर हर कुछ। जी, तो शुक्र यहाँ पे आपको लग्जरी दे रहा है, पर डायरेक्ट लग्जरी नहीं है ये। ठीक है, अब पिता से संपत्ति प्राप्त हो सकती है, बड़े भाई से संपत्ति आसानी से मिल सकती है, क्योंकि बड़ा भाई देख रहा है ना सामने से। तो अगर भाग्य अच्छा है तो बड़े भाई से भी संपत्ति मिल सकती है, या ये कह लीजिए बड़े भाई का सपोर्ट बहुत मिलता है। ओके यस। और कोई व्यक्ति? फर्स्ट हाउस में। जी, जो बताया था। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। और कोई? देखिए आप 6th हाउस में है, 6th हाउस में। 6th हाउस में जो बताया वो कैसा है? एवरेज है। एवरेज है। आप काम क्या करते हैं? मैं सर टीचिंग में हूँ। टीचिंग में है, ठीक है। जॉब के हिसाब से शुक्र अच्छा है, लेकिन शुक्र का काम टीचिंग में ज्यादा सुटेबल नहीं है। हालांकि ये भी गुरु हैं, पर ये जिंदगी जीने के गुण देते हैं, और जो टीचिंग है वो बृहस्पति के अंडर चली जाती है। तो अगर आप जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, जिंदगी जीने के तरीके हो गए, इस तरीके के टीचर होंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा छठे घर। और अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तो यहाँ पे ये बृहस्पति और बुध वगैरह लगेंगे, तो उनकी हिसाब से प्रिडिक्शन बनेगी। हेलो, हाँ जी सर, अगर वीनस 6th हाउस में है, वहाँ वो अगर लग्जरी रिलेटेड काम नहीं कर रहा बच्चा, तो वैसे उसका 7th एस्पेक्ट 12 पे आ गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा 12वें घर पे?
देखिए अधिकतर अगर 12वें घर में शुक्र देख रहा है हाँ जी। तो व्यक्ति को विदेशी कार्य करने चाहिए या विदेशियों के साथ कार्य करने चाहिए, ओके। या खर्चा अधिक करने से जिंदगी सरल ज्यादा होगी। हाँ, ये तो ठीक है, ये ठीक बात है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो जो पैसा है वो एंजॉयमेंट में खर्च कर सकते हैं, वो ऋण रोग शत्रु पे खर्च होना चालू हो जाएगा। और 12वें घर में ही अगर वीनस बैठा है, हाँ वहां से फिर अगर हम 7th एस्पेक्ट देखते हैं जी। तो फिर वही 6th हाउस, फिर उसका ये अपोजिट अगर करें तो क्या होगा? इसका ऑपोजिट करें तो ये होगा, अगर 12वें घर में शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना चाहिए। यदि वो अपने घर के आसपास रहता है तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं। अपना घर परेशान मींस रहते बर्थ प्लेस से दूर? हाँ जी, बर्थ प्लेस से दूर, ओके। कल्चर से दूर। अच्छा, कल्चर से भी दूर। हाँ जी, ओके। 12वां घर आपका दूरी का है, ये आपको हर हम्म। चीज से दूरी कराएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक व्यक्ति जन्म हुआ दिल्ली में हाँ जी। और अब हमारा जैसे बर्थ दिल्ली का है, चंडीगढ़ आ गए। हाँ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे अभी। हम्म। उस व्यक्ति का जन्म हुआ दिल्ली में और पिता जो है उसको लेके अमेरिका में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ देखा जाए तो व्यक्ति तो बाहर चला गया, अब शुक्र की दशा लगी और आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति परेशान है। अब अगर हम ये कहते हैं कि उसे विदेश चले जाना चाहिए तो वो कहेगा मैं तो ऑलरेडी विदेश में हूँ। तो फिर शुक्र का दशा जो है वो हानि क्यों कर रही है? एक्चुअली जब दशा लगती है तो उस समय स्थान परिवर्तन होना मैंडेटरी होता है। अच्छा। अगर स्थान परिवर्तन ना हो पाए तो उस व्यक्ति को कहना चाहिए कि बाइक उठाओ या कार उठाओ और पूरे राज्य का चक्कर लगा लो। जितना ज्यादा वो घर से दूर जाएगा, घूमेगा, मन उतना उसका शांत रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति घर में रहेगा या घर के आसपास रहेगा या किसी एक स्थान पर जाके बैठ जाएगा तो उसको मानसिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो निकलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। हाँ जी, ऐसे व्यक्ति को निकलना चाहिए। और अगर जैसे हम चंडीगढ़ आ गए, कल्चर तो चेंज नहीं हुआ ना? नहीं, कल्चर चेंज नहीं है ये। मेन तो कल्चर चेंज भी है ना इसमें, हाँ, है ना? कल्चर चेंज। इट मींस फॉरेन जाके बेटर रहेगा जहाँ कल्चर चेंज होता है आपका। हाँ जी, आप फॉरेन में बेटर रहेगा। अगर आपका थर्ड ग्रह एक्टिव, तीसरा घर एक्टिव है तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। वो तो आजकल कहीं पे भी किया जा सकता है, वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, उससे भी आपका 12वां घर बैलेंस होता है। आगे जब आप ये कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी घर को एक्टिवेट करने के गुण भी सीखते हैं कि कैसे हम अपने घर को एक्टिवेट कर सकते हैं, भले ही वहां ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और कोई? हेलो सर। जी मैम। सर हमारी बेटी का 12वें घर में है सर शुक्र, और ऑलरेडी वो अमेरिका में है, लेकिन काम के संबंध में इतनी खुश नहीं रहती है। उसका काम इतना उसके मन के माफिक नहीं जम पाता है, तो क्या कारण है? मैम इसमें और भी ग्रहों की प्लेसमेंट देखी जा सकती है। सबसे पहली चीज, शुक्र की दशा चल रही है या नहीं चल रही, तब हम 12वें घर के काउंट करेंगे। दूसरा, वो कब विदेश गई, उससे भी ये देखा जाएगा कि लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको तो काफी समय हो गया है। हाँ, ये मैम स्थितियों पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा सकती। जी सुदम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा भी जो शुक्र है ना वो 9वें घर में है, लेकिन आपने कहा कि जब 9 में होता है तो भाग्य में समिता, खूब पैसा, पिता से संपत्ति प्राप्त। हाँ जी। तो खूब पैसा तो नहीं है, तो ये कैसे फिर? चलिए इसको ऐसे हम देखते हैं। जी शुक्र जो है लग्जरी का कारक है। जी ठीक है जी। अब मैं ये मान के चलता हूँ, एक व्यक्ति है जो गरीब है, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं जी, पर अपने बच्चे को वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने की, अच्छे से अच्छा जीवन देने की कोशिश करेंगे। ये है शुक्र। जी। ठीक है। अब क्योंकि उसकी जेब इतना अलाउ करती है तो अपनी जेब से बढ़कर अपने बच्चे के लिए कोशिश करेंगे।
जी जी। इस हिसाब से हम लग्जरी की परिभाषा तय करते हैं। अच्छा, ना पिता से संपत्ति से प्राप्त हमको हो गया है, हाँ जी, ठीक है, आसानी से वहाँ मिलेगी, से मतलब भाई का कोई झगड़ा वगड़ा कोई ऐसा तो वो नहीं रहेगा, आसानी से मिलेगी। अगर झगड़ा हाँ भी हो तो आप जीतेंगे, ये निश्चित है। जी जी हाँ जी, जी, एक्चुअली हम धन्यवाद। लोग हाँ प्रिडिक्शन करते हुए गलती कर देते हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं हम उसी को पकड़ लेते हैं। अच्छा ज्योतिष के अंदर बहुत सारे मतलब निकलते हैं एक ही बात से। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई शादी होने में डिले होगा। हम्म, जब हम स्त्री को ऋषि को उठने मिलाते हैं तो हमने कहा कि शादी होने में डिले होगा। अब डिले होगा तो कितना डिले होगा, तो हमने कहा भाई शनि बैठा है, लंबा डिले होगा। हम्म, अब लंबा डिले होने का होगा का दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये कि शादी जो है 30-35 मतलब 35-40 साल की उम्र में शादी होगी, हम्म, ऐसे नहीं देखा जाता। जिस दिन व्यक्ति लड़की ढूंढना चालू करेगा हाँ उसमें समय लग सकता है, वो 1.5 साल 2 साल 3 साल भी हो सकता है। अब एक व्यक्ति लड़की ढूंढना ही 35 साल की उम्र में शुरू करता है। अगर हम कहते हैं जल्दी शादी होगी, तो जब उसने लड़की ढूंढना शुरू किया उसी समय उसकी शादी हो जाए, 2 4 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर। वहीं जब हम शनि के बारे में इस तरीके की बात करेंगे और उस व्यक्ति ने 21 साल की उम्र में लड़की ढूंढना शुरू किया, तो 24 साल तक उसकी शादी हो जाए। तो जी ये जी डिले और इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये शब्दों के हिसाब से बदल। ऐसे ही ग्रहों की जो हम स्ट्रेंथ देखते हैं उनके कई मीनिंग्स होते हैं। तो हम हम्म, ज्योतिष में ये कहते हैं देश काल परिस्थिति, इनके अनुरूप व्याख्या करते हैं। तो देश काल परिस्थिति यही है कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। जी धन्यवाद। वेलकम। सीमा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सीमा जी। नो सर, जी सॉरी सर, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही सर, गलती से लग गया था। ओके ओके, चलिए अब हम चलते हैं शनि की ओर। शनि हमारा अंतिम ग्रह है। शनि जो है ये हमारे कर्मों को, दुख को, पीड़ा को दर्शाने वाला, या ये कहें कि जीवन में दुख लाने वाला ग्रह माना गया है। पर ज्योतिष में ये कहा गया है कि जो शनि है वो न्याय का देवता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनि हमें अच्छे रिजल्ट देगा, अगर हम खराब कर्म करेंगे तो शनि हमें खराब फल देगा। मैं आज जो कुछ भी भोग रहा हूं वो मैं पिछले कर्मों के कारण भोग रहा हूं। आगे मेरा भविष्य अभी तय होना है, वो निर्भर करेगा मेरे आज के कर्मों के ऊपर। तो शनि एक स्लो प्लैनेट बोला गया है जो धीमी गति से आगे की ओर बढ़ता है। इसे एक वृद्ध ग्रह बोला गया है। इसका स्वरूप यह बताया है कि ये लंगड़ा है, बिखरे हुए बाल हैं, ड्राई शरीर है, काला है। तो ये सारे इसके लक्षण है। यानी अगर हम देखें तो एक वृद्ध व्यक्ति की परिकल्पना की गई है जो समाज से दुखी है। तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार में कठोर होगा, पर अगर कोई व्यक्ति उसके आगे झुक जाता है तो वही व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए समस्त सुख अवेलेबल करा सकता है। तो शनि की यही स्थिति मानी गई है। यानी शनि हमें फेवर करे तो सारे ग्रह एक तरफ, शनि अकेला एक तरफ। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो ग्रह कितने भी अच्छे फल दे रहे हो, यदि शनि बैठ जाए सारे कर्मों को खराब कर सकता है। और एक तरफ सारे ग्रह जो है बुरी अवस्था में बैठे हैं, लेकिन शनि अच्छी अवस्था में आ जाए तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शनि के बारे में ये बोला जाता है शनि जिस घर में बैठता है उसको अच्छा कर देता है, यानी उस ग्रह के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देता है। तो जिस घर में हमारा शनि बैठा हो, अगर हम उस घर से पीड़ित हैं या उस घर की तरफ से परेशान हो, तो हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हम उस घर के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। शनि जिस स्थान पर बैठेगा वहां पे नुकसान ना करके उसकी जो तीसरी और
10वीं दृष्टि पड़ती है वो हानिकारक होती है। तीसरी दृष्टि बल को दर्शाती है, हमें अधिकतर मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, परेशानी ज्यादा हो सकती है, पर रिजल्ट मिलेगा। 10वीं दृष्टि कर्म का ही है, तो हमारे वर्क को, जो काम हम आसानी से कर सकते थे या हमारी एफिशिएंसी के अंदर आता था, अब वो दुगना या तिगना कठिन हो जाएगा। तो जिस घर पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है, व्यक्ति उस भाव के प्रति ऐसा हो जाता है, वो ये कहता है कि फला चीज पाने के लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है या एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता है। तो ये वाली स्थिति पैदा कर देता है। अब अगर हम ये स्थिति देखें तो शनि इस बात की गारंटी भी है कि जिस जगह पर वो दृष्टि डालेगा वो स्थान हमारा 100% रिजल्ट देगा। तो अगर हमारे जीवन में कोई कमी हो तो हम वहां पर शनि को ले जाकर या शनि की दृष्टि को ले जाकर कर्म करके उस ग्रह के प्रभाव, उस घर के प्रभाव को बदल सकते हैं। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लेता हूं, चौथे घर में शनि बैठ गया, चौथा घर सुख का है, तो ना तो हमें सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी होगी तो या तो उस पर कोर्ट केस आ जाएगा या कोई और दिक्कत आ जाएगी, माता का सुख नहीं मिलेगा या माता कठोर हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रॉपर्टी के प्रति, उसे बनाए रखने के प्रति, माता के प्रति, उनको अगर हम पूरा करेंगे तो शनि का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा और भविष्य में ये सुख हमें मिल जाएगा। पर हम ये सोचे कि हमें आज ही मिल जाए, ये संभव नहीं होता। शनि आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट दे रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेगा, ध्यान रखिएगा, जिस घर में शनि बैठा हो उस घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो हम शनि को साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। मैं पहला घर पढ़ूंगा, अगर किसी का पहले घर में शनि हो तो वो उसी समय बता दे, ताकि हम अगर उसमें कोई उपाय हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्रह को कर रहे हैं, तो छोटा मोटा उपाय हो तो हाथों हाथ उसका कंक्लूजन भी निकालते चले, हल भी निकालते चले। अब हम बात करते हैं शनि की लग्न में। शनि का स्वरूप मैंने आपको बता दिया, दुबला पतला, काला, बिखरे बाल। तो जिस व्यक्ति का शनि पहले घर में होगा, अगर शनि अच्छा है तो उस व्यक्ति के बाल अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। यदि शनि खराब है तो बाल उड़ना चालू हो जाते हैं या पतले होने चालू हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सामने से देखने पर व्यक्ति के बाल उड़े उड़े दिखाई देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान नहीं देता। पहले घर का शनि तीसरे घर को तीसरी दृष्टि से देखेगा। शनि का स्वभाव रूखा है, तीसरा घर पराक्रम का है। यदि भाई बहन छोटे हैं तो शनि उन पर रौब दिखाएगा और भाई बहन बड़े हैं तो उनसे नाराज रहेगा। इसी तरीके से 10वां इंपैक्ट 10वें घर पे पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति हार्डकोर वर्कर होगा, बहुत मेहनत करने वाला होगा। जब ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो यही कहेगा कि जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, बस मेहनत करो। तो ये व्यक्ति अधिकतर कर्मवान होते हैं। क्या आप में से किसी के पहले घर में शनि है? चलिए, दूसरे घर में शनि, दूसरा घर कुटुंब का, बचत का, वाणी का है। शनि एक ड्राई प्लेनेट है, रूखे स्वभाव का है। तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब पे कुटुंब के लोगों के साथ रूखा व्यवहार रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब वाले लोग पसंद नहीं करते। शनि लंबी अवस्था को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बचतें, सेविंग्स करता रहता है। वाणी कठोर होती है। ऐसा व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं, मुंहफट होता है लेकिन दिल का साफ होता है। जो उसके मन में आएगा वो बोल देगा, दिल में कुछ नहीं रखेगा। तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति जिसका शनि दूसरे घर में बैठा है ये बहुत गलत बोलता है, कितना रूखा बोलता है, तो व्यक्ति इसको पसंद नहीं करेगा। पर ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, दिल के साफ होते हैं। तीसरी दृष्टि माता पे
और प्रॉपर्टी पे, गाड़ी पे पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में प्रॉपर्टी को मेंटेन करना या माता की तरफ से मनमुटाव की शिकायत आ सकती है। 10वीं दृष्टि 11वें घर पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पे पड़ती है, और मैंने बताया था यदि व्यक्ति कर्म करे तो डिजायर्स पूरी होती हैं। तो 11वें घर का शनि इस अवस्था में अच्छा माना जाता है। शनि ड्राइनेस का कारक है और 11वां घर डिजायर को फुलफिलमेंट करने का कारक है। यानी ऐसा व्यक्ति यदि घूम घूम के काम करे, ड्राइनेस चलते हैं तो हमें ड्राइनेस मिलती है, तो घूम घूम के काम करे तो उसे लाइफ में अच्छी तरक्की मिलती है और उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। क्या आप में से किसी के दूसरे घर में शनि बैठा है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आभा बोल रही हूँ सर, मेरे सेकंड हाउस में शनि है। तो जैसा मैंने बताया उसमें कुछ क्या लगता है आपको? सर एक पॉइंट जो आपने कहा ना कि आप मुंहफट हो, सर वो मैं हूँ, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि घर में मनमुटाव नहीं रहता है एंड पीपल कंसिडर सर मतलब मेरी बात को। हाँ, देखिए यहाँ पे जैसा मैंने पीछे भी बताया था, कोई भी ग्रह पूरा 100% वो नहीं होता। उसका स्वभाव ये बताया गया है कि वो रुखे सूखे स्वभाव का है। तो जैसा आपने बोला कि वाणी रुकी सूखी है, तो कुटुंब में मनमुटाव आ सकता है, परंतु क्योंकि शनि अच्छी अवस्था में होता है दूसरे घर का, तो ये कुटुंब को बनाए रखने का काम भी करता है। सर तो मेरा ये ना मंगल भी पड़ा है सर शनि के साथ दूसरे हाउस में। कठोरता तो लाएगा, आप दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सर मैं तो सर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ सर व्हेन इट कम्स टू फैमिली। मून कहाँ बैठा हुआ है? सर 9th हाउस में। और दूसरे घर की राशि? दूसरे घर की राशि सर मैं 1 मिनट कॉपी देख के बता सकती हूँ, ऐसा ध्यान नहीं है मुझे। बताइए बताइए। हाँ जी सर 1 मिनट। कॉपी कहाँ रखी है बेटा? चलिए अभी इसको छोड़ मोर दीजिए। वाली कॉपी कहाँ रखी है Malefic जिसको? planets के बारे में बात हेलो। करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ सर आपको। हाँ, कोई आई एम बात सॉरी कोई जी। बात कोई बात। देखिए मेलेफिक प्लेनेट क्या है? मंगल जो है एनर्जी का कारक है। शनि क्या है? रूखा स्वभाव है। हाँ जी मंगल कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु कठोरता जी से पेश आता है। शनि कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु कठोरता से पेश आता है। तो ये दोनों खूबियां आप अपने परिवार वालों से करेंगे, जी ठीक सर। है? अगर आप ये करेंगे तो वो आपके फेस पे कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मंगल आपका एक्टिव है। ऐसी अवस्था में वो पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, परंतु साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे कि आप जो कहते हैं वो सही है। तो कुटुंब के लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं मिलते, मीठा व्यवहार नहीं होता। हाँ सर काफी हद तक सर ससुराल पक्ष में ये बात सही है, मायके पक्ष के लिए तो सर बहुत सपोर्ट है सर, बहुत ज्यादा। देखिए अगर आपका मंगल और शनि दूसरे हाँ घर में बैठा है तो ससुराल पक्ष के लिए भी बैठा है और मायके के लिए भी बैठा है। ये उम्र अवस्था के लिए, जैसे मैंने बताया, देश काल परिस्थिति का हमें ध्यान रखना है। तो आपकी हाँ उस समय की दशाएं कौन सी थी? मान लीजिए उस समय दशाएं अच्छी लगी हुई थी, आपकी राशि अच्छी बैठी हुई है, तो हो सकता है उस समय आपका स्वभाव न रहो। तो जी देश सर। परिस्थिति काल बदलने के कारण अवस्थाओं में अंतर आ गया हो, परंतु जो मूल नेचर है वो यही रहेगा, इसे हम नहीं बदल सकते। जी सर। ज्योतिष में हमने एक चीज लेके चलनी है, जो ग्रह जिस बारे में कह रहा है हम उसको हाँ मान के चलेंगे। अगर हम उससे हटे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक रूल और भी लगता है। हम जैसे ये 4 अवस्थाओं को जीते हैं: बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो शनि के लिए वृद्ध अवस्था बताई गई है। हाँ जी। सपोज कीजिए बचपन में आपका जो शनि था वो बाल अवस्था में था, तो व्यक्ति रूखे सूखे स्वभाव का हो सकता है, पर केयरलेस होगा। तो जब हम अवस्थाओं पे आएंगे तो इस चीज को भी देखेंगे। ऐसे इसकी दृष्टियों के भी बल होते हैं।
क्या पता जी सर। आपके वो बल बहुत कमजोर हो, तो आपका जो नेचर है वो सॉफ्ट रहा हो। मैंने ये भी तो कहा था कि अच्छा और बुरा दोनों अवस्थाएं चल सकती हैं। सर बाहर से तो सर एवरीबडी सेज कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड नट टू क्रैक, बट सर अंदर से तो मैं बड़ी इमोशनल हूँ। मतलब मैं हमेशा सर अपने आप को बाद में रखूंगी, दूसरे लोगों को पहले कंसिडर करूंगी उनके लैकिंग्स एंड डिसलैकिंग्स के लिए। देखिए सॉफ्ट कॉर्नर कौन सा है, चौथा घर देखिए, चौथे घर में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं? एक मिनट सर। आप अंदर से कैसे हैं, क्योंकि चौथा घर हमारे हृदय का स्थान है, तो आप हृदय से कैसे हैं ये चौथा घर बताएगा। सर आप मुझे बस 2 मिनट देंगे सर, मेरे को ना मेरी कॉपी नहीं मिली जहाँ मैंने निकाला था, तो आप आगे का सर आगे कंटिन्यू चलते करें। हाँ जी सर, मैं फिर आपको बताती हूँ और सर किसी को लास्ट में। तीसरे घर में है? चलिए, तीसरे घर में शनि, तीसरा घर पराक्रम का, भाई बहन का, बल का है। शनि एक रूखा सूखा ग्रह है, तो ये पराक्रमी भी है, बली भी है, परंतु साथ ही साथ वृद्ध अवस्था का है। तो ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से, खासकर भाई बहन से झगड़ा करे, इस व्यक्ति का भाग्य खराब हो जाता है। ऐसे शनि की तीसरी दृष्टि पांचवें घर पे पड़ेगी। पांचवा घर बुद्धि, विद्या और बच्चों का है, तो विद्या प्राप्ति में समय लग सकता है, बच्चों को डांट के रखता है, अनबन रह सकती है बच्चों के साथ। बच्चे अधिकतर ऐसे व्यक्ति से दूर रहना पसंद करते हैं। बुढ़ापे में बच्चे अपने पिता की तारीफ भी करते हैं। बुद्धि भी स्लो काम करती है। 10वीं दृष्टि 12वें घर में पड़ती है। 12वां घर हानि, व्यय, मोक्ष का है। अगर हम हानि और व्यय के दृष्टिकोण से देखें तो शनि स्लो का कारक है, तो हानि और व्यय में कमी लाता है। तो यानी अगर हम 12वें घर के दृष्टिकोण से शनि को देखें तो 12वें घर का शनि ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति लंबी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मैंने डे 1 बताया था कि 12वां घर आपके खर्चों का भी है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स का भी है। तो जिस व्यक्ति का शनि तीसरे घर में बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो बुढ़ापे में जाके उसके पास, या लंबे समय में जाके उसके पास एक अच्छी एसेट्स होती है। विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से देखें तो विदेश यात्रा करने के लिए 12वें घर का शनि अच्छा नहीं माना जाता। अगर ग्रह सपोर्टिव हैं, बाकी प्लैनेट सपोर्टिव हैं, तो विदेश यात्रा कर लेगा, पर विदेश यात्रा जाने में समस्याएं बहुत क्रिएट होती हैं, क्योंकि शनि स्लो का कारक है। एकदम से विदेश यात्रा नहीं होती, लंबे समय की प्लानिंग करके करेगा तो हो जाएगी। 12वां घर हमारा मोक्ष का भी घर है, और सॉरी, और शनि जो है वृद्ध अवस्था का है, डिले का कारक है। तो यहाँ पे ये मोक्ष वाली अवस्था के लिए 50-50 रहता है, क्योंकि वृद्ध अवस्था का सूचक है तो मोक्ष मिल भी सकता है, और डिले का कारक है तो मोक्ष मिलने में परेशानी भी हो सकती है। अब मोक्ष को जानना है कि मोक्ष है क्या। तो मोक्ष का अर्थ है जिस व्यक्ति के धर्म, अर्थ और काम की इच्छा पूर्ण हो जाए, उस अवस्था को हम मोक्ष बोलेंगे। अब मरने के बाद की बात नहीं करते, जीवन के साथ की बात करते। आभा जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी सर। किसी का तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में है, सैटर्न है थर्ड हाउस में। सर मेरी डॉटर का। मैम डॉटर तो अभी छोटी होगी, हम बड़ों को लेके नहीं चलेंगे। सर 19 प्लस है। हाँ 19 पे अभी शनि का इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आता। शनि का सर मेरे इफेक्ट बेटे का है, ही इज 38 इयर्स, 38 इयर्स। इसका थर्ड हाउस में है विद मार्स जी। पर उसकी जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आप बता रहे हैं वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसका। मैम फिर वो लाइफ में परेशान होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो परेशान होंगे। परेशान है, यस। तो आप उनको कहिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कीजिए, परेशानियां अपने आप खत्म होनी चालू हो जाएंगे। देखिए अब छोटा सा उपाय था, उस एक उपाय करने से आप साल भर में देखेंगे बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। और वैसे उसकी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों से उसकी बहुत मतलब अपने तो नहीं है बच्चे, पर
बच्चों से उसकी बहुत बनती है, किसी का भी बच्चा हो बहुत ज्यादा। मैम उसके लिए हम ये देखेंगे, देखिए जब वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगी तो बच्चों से बनेगी नहीं। अच्छा। हाँ जी, उसका कारण है, मैंने एक ग्रह देखिए, अगर हम किसी के सामने की तरफ मुंह करते हैं तो हमारी पीठ ऑपोजिट साइड चली जाती है, हम पूरा तो दोनों तरफ से नहीं देख सकते ना। नहीं नहीं। तो अगर ग्रह एक तरफ फायदा करता है तो दूसरी तरफ नुकसान कर रहा है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो बच्चों से बहुत अच्छी बनेगी, विद्या बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, बुद्धि भी बहुत शार्प माइंडेड, बहुत शार्प माइंडेड, जी जी जी, ठीक है। एजुकेशन भी बहुत अच्छी। हाँ हाँ जी, लेकिन बार बार घर खराब हो जाएगा, और अगर हम उनका बार बार घर ठीक करते हैं तो ऐसी अवस्था में तीसरा घर खराब हो जाएगा। तो ओहो, ये वाइस वर्सा होता है, दोनों साथ साथ चलती हैं चीजें। तो प्रिडिक्शन में हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि सामने वाले को क्या परेशानी है या क्या हो सकती है, और उपाय निकालते हुए हमें दूसरे पे इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसे उपाय देने होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करे, इट मींस। हाँ, इन्वेस्टमेंट करे उसके लिए अच्छा है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बोलिएगा, जैसे अभी ये ना करे कि 3-4 साल 5 साल, शनि का समय 9 साल के लगभग बोला गया है, तो उनसे बोलिए कि जी आज जमा करना चालू करो, 18 साल 15 साल बाद सोचना कि क्या मिलेगा, अभी कुछ मत सोचना। ओके। तो उनका भविष्य अपने आप चेंज होना चालू हो जाएगा। ओके। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, हम लोग जो शनि की ढैया साढ़े साती से डरते हैं और ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले डराते इसी से हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा डर है। शनि का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, शनि न्याय के देवते हैं, हमने जो भी कर्म करे हैं वो सामने लाते हैं। तो ढैया से, शनि की साढ़े साती से हम लोग डरते हैं। अगर हम उसको यूटिलाइज करना सीख जाए तो ये समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि शनि इस समय पर सबसे ज्यादा एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम एनर्जी को चैनलाइज कर दें तो वो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी को जो तरक्की मिली थी वो शनि की साढ़े साती की दशा में मिली थी। मोदी जी को जो तरक्की मिली है शनि की साढ़े साती की दशा में मिली है। ठीक है, वहीं अगर इंदिरा गांधी की मृत्यु की बात करें तो वो भी साढ़े साती के दौरान ही हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें तरक्की और हमारे कर्मों की सजा ढैया और साढ़े साती में ही ज्यादा मिलती है। तो ये सडन अप्स एंड डाउन्स भी इस सैटर्न की वजह से ही होता है लाइफ में, सडन अप्स एंड डाउन्स। जितनी भी सडन चीजें होती हैं ये आठवें घर से देखी जाती हैं, और आठवें घर में कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि बैठी होती है। तो जब भी हम ऑल ऑफ सडन की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि की बात की जाएगी। जब कोई ग्रह वृश्चिक राशि के ग्रह के साथ संबंध बनाएगा तब यहाँ पे हमें ऑल ऑफ सडन देखेंगे, या फिर हम आठवें घर के लिए ऑल ऑफ सडन कंडीशन देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दिव्या जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, मेरा शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है। हाँ जी, तो जो बताया वो सही है। हाँ जी सर, मैं इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ तो मेरी बच्चों के साथ नहीं बनती, और बच्चे भी मेरे साथ में खुश नहीं रहते, मतलब आप सही कह रहे हो सर। और तीसरा घर पराक्रम, मतलब मैं क्या वृद्धावस्था में पराक्रम दिखाऊंगी? नहीं, पराक्रम दिखाने का मतलब होता है बल लगाना, किसी चीज का प्रयास करना। अगर आप इजी लाइफ जी रहे हैं तो तीसरा घर आपका शांत है, अच्छा है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, तो तीसरा घर आपका खराब हो रहा है। हाँ जी सर, इजी लाइफ चल रही है। इजी लाइफ चल रही है और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बच्चों का जो घर है वो खराब हो गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। शनि यदि चौथे घर में बैठे तो जैसा मैंने बताया कि शनि दायित्वों का ग्रह है। चौथे घर में अगर शनि बैठता है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी होगी, व्हीकल भी होगा, एंसेस्टर्स का दिया होता है, पैतृक होता है, परंतु उनके प्रति जिम्मेवारियां भी बहुत ज्यादा दे देता है। माँ के साथ या तो बिल्कुल नहीं बनेगी, बनने का मतलब यह है कि माँ थोड़ी क्रूर हो सकती है, नाराज रुखे स्वभाव वाली हो सकती है बच्चे के प्रति, परंतु देखभाल पूरी पूरी करें। तीसरी दृष्टि छठे घर पे पड़ती है। शनि स्लो का कारक है,
तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर उसे बीमारी लगी तो लंबी चलेगी। लोन नहीं लेना चाहिए, अगर लिया तो जल्दी उतार नहीं पाएगा। किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में गुप्त शत्रु बहुत होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। चौथे घर का शनि कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वहीं जॉब और सर्विस की बात करें तो ऐसी अवस्था में जॉब और सर्विस बहुत अच्छी चलती है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है किसी के यहाँ पे, तो उसको जल्दी से वहां से निकाला नहीं जाता, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती। ये भी उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। 10वीं दृष्टि जो है पहले घर पे पड़ती है। पहला घर मैं मेरा मेरे लिए है। फिर वही स्थिति आ जाती है कि बाल उड़ जाते हैं। व्यक्ति रूखे स्वभाव का होता है, लेकिन केयरिंग होता है, अपने परिवार को बांध के रखने का काम करता है, परिवार की चिंता करता है, पर परिवार वाले उससे दूरी बनाते हैं, क्योंकि व्यक्ति रूखे सूखे स्वभाव का होगा। अगर उसका पहला घर अच्छा होगा तो छठा घर खराब हो जाएगा, छठा घर अच्छा होगा तो पहला घर खराब हो जाएगा। आप में से किसी का चौथे घर में शनि है? सर मेरा है। जी बताइए। सर मेरा है चौथे घर में शनि। जो मैंने बताया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, सही है, काफी ज्यादा सही है सर। और किसी का? हेलो जी हेलो। हाँ सर, मेरा और मेरे बेटे का दोनों का चौथे घर में बैठा है। तो जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है? सर सही तो है, पर उसको करेक्शन क्या क्या, अभी दोनों ही भिड़ेंगे ना फिर तो। देखिए, आप भिड़ेंगे अपनी मम्मी से, आपका बेटा भिड़ेगा। अच्छा आप दोनों आपस में नहीं भिड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो मैं उसके लिए अच्छा करूंगी ना। नेचुरल सी बात है। शनि अच्छा कभी भी बच्चों के लिए बुरा नहीं होता, बट अच्छा शनि को पसंद नहीं करते। मतलब अगर उस रूप में आ जाए तो वो पसंद नहीं करते। तो वो क्या है, अब आपसे हमेशा एक ही शिकायत कर, क्या मम्मी हमेशा बोलते रहते हो। हाँ, उसकी बस यही बात है। तो आप उसके भले के लिए बोलते हैं, पर उसको ये चीज कभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां शनि बैठा हुआ है, डिले का कारक है। जब अच्छा आ जाएगी तब तक उम्र निकल जाती है। बड़ी उम्र हाँ में हाँ जाके मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। तो हम भी अपने माँ से लड़ते रहते, क्या करें। और आप ही यही कहते होंगे बाद में, लड़ने के बाद, क्योंकि अब उम्र हो चुकी है। मेरी मम्मी ठीक कहती थी। सही कह रहे हैं सर। तो शनि डिले का कारक है, तो प्रॉपर्टी वगैरह सब होता है, सुख अच्छा मिलता है, पर भोगने में समस्या आती है। सर ये तो नहीं है, मतलब सब कुछ बेटर है, मतलब हमारा जो यूज भी है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर भोग बराबर है। जी, शनि चौथे घर में संपत्ति अच्छी देता है, हाँ जी। परंतु डिले का कारक है, देने के बावजूद भोगने नहीं देता। न्यूट्रल शनि। हाँ हाँ। यदि शनि अच्छा खराब हो तो आप भोग अच्छा। सकते हैं, शनि अच्छा है हम्म। नहीं भोगने देगा। अच्छा अच्छे और बुरे का हमें हमेशा ख्याल रखना है। हम ये मान के चलेंगे कि ग्रह एक घर में बैठ के 50% रिजल्ट दे रहा है, हाँ हाँ। 50 अच्छा और 50 बुरा। तो या तो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो अवस्था पे निर्भर करेगा। अच्छा, और ये भी होता हो सकता है ना सर कि कोई और ग्रह भी इसमें सपोर्ट कर रहा होगा। इस ग्रह को कोई सपोर्ट भी कर सकता है। जो हाँ ग्रह का हाँ मालिक जो राशि है, इसके बारे में हम लोग कल हाँ। बात करेंगे, वो भी इसको देख रही ठीक है होती है, सर। उसका भी फर्क पड़ता है। हाँ हाँ। और फाइनली अगर कोई ग्रह इसको देख रहा है तो उसका भी फर्क हम्म। पड़ता है। तो हमें ऑल ओवर अच्छा करेक्शन लेनी होती है। और वैसे भी ये घर मैंने जैसा बताया था, तटस्थ घर होते हैं, न्यूट्रल घर है ये। तो यहाँ ना जी तो जी। अच्छा देगा ना बुरा देगा। लेकिन जब आप किसी ओके। की किताब तो वो कहेगा चौथे घर में शनि जो है बहुत प्रॉपर्टी देता है। प्रॉपर्टी तो बहुत देगा, पर उस अवस्था में क्या फायदा क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू प्लीज सर। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए। वेलकम। और किसी का है? चलिए, शनि पांचवें घर में। पांचवा घर बुद्धि विद्या बच्चों का है। शनि एक रूखा सूखा दुख देने वाला ग्रह है। तो जब पांचवें घर में बैठता है तो व्यक्ति अपने बच्चों से परेशान रहेगा, एजुकेशन लेने की तरफ से परेशान रहेगा। हमेशा उसका मन इधर उधर भागता रहेगा, सुख की खोज करता रहेगा।
उसे सुख की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। तीसरी दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव बना रहता है। अधिकतर दोनों में तू मैं चलती रहती है, पर क्योंकि ये डिले का कारक है तो दोनों साथ ही रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं और साथ ही रहते हैं, तो इसलिए ये पार्टनर के लिए हार्मफुल नहीं होता। वहीं 10वीं जो दृष्टि है वो कुटुंब, बचत और वाणी पे पड़ती है। अगर लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े नहीं होते तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं होता, और यदि लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेता है। वाणी रूखी सूखी होती है, कुटुंब में परेशानी रहती है कुटुंब की तरफ से। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका पांचवें भाव में शनि हो, वाइफ अपनी ससुराल वालों से परेशान रहती है। एक सिंपल सा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 70% केसेस में ऐसा होगा। क्या आप में से किसी का शनि 5वें घर में है? चलिए आगे चलते हैं। मधुरता दिव्या जी उसकी शादी की नहीं हुई अभी, शादी नहीं हुई है। तो इसलिए अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हाँ जी, कि क्या होगा। हाँ जी। शनि का इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली ये माना जाता है कि 24-25 साल की उम्र के बाद चालू होता है। आभा जी, सुदम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा 5वें घर में है शनि। हाँ जी, शनि हमारा 5वें घर में है। इको हो रहा है। तो हाँ जी, आभा जी अपना एक बार माइक बंद कर दीजिए। मैं जी सुदम, मैंने मेरा 5वें घर में शनि है। हाँ जी, तो जो बताया वो ठीक है। जी जी जी, एकदम ठीक ठाक है, लेकिन लड़ाई तो उतना नहीं होती है, ये है। क्या बनता है, तू मैं चलती रहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर कभी पैसे का कभार। अभाव होगा। जी जी जी। हाँ, तो अगर आप रोज लड़ेंगे तो पैसा अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक तरफ एनर्जी लग जाती है, हमें उसको बैलेंस करना सीखना चाहिए। हम कुंडली में जी यही चीजें देखते हैं, हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, परंतु जी उसकी कमियों को जानकर मतलब को दूर कर सकते हैं। जी, ओके। और लड़ाई झगड़े का कारण भी आपके बीच में जो होगा वो पैसे ही होगा, एक कुटुंब होगा, एक पैसा होगा। अच्छा, ठीक 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 तो है। आप बताइए। जी धन्यवाद, नहीं सही, आपने सही कहा। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सर आपने पूछा था ना सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? हाँ जी, सर ये छठी राशि है सर, 6th। छठी यानी बुध है। सर हाँ जी, कन्या राशि, बुध है। हाँ जी अब बुध जो है वो न्यूट्रल ग्रह है। जी। बुध आपका किस घर में बैठा है? सर बुध मेरा बैठा है छठे घर में सर। छठे घर में बुध बैठा है, अपने घर में बैठा है। जी तो बुध आपका स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब जो छठी है ये आपको बुरे प्रभाव देगी। दूसरा घर आपको बुरे प्रभाव देगा। जी। अशुभ बुध है वहां पे। अशुभ बुध की राशि में शनि और मंगल बैठे हैं। हाँ जी। बुध जिनके घर में बैठता है वो पैसा होता है। तो बुध यहाँ पे मकान मालिक है, ग्रह आके बैठे, अशुभ ग्रह आके बैठे, यहाँ पूरी अशुभता क्रिएट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अशुभता के दो रिजल्ट निकले, या फिर सर ऑडियो स्लो करने के लिए ऑफ करने। आभा जी आप वो माइक बंद कीजिए, आपकी तरफ से। सर मैंने सर मेरी तरफ से नहीं, कोई किसी और का माइक ओपन होगा सर। या और किसी का नजर नहीं आ रहा। जी मैं ऑफ कर देती हूँ। हाँ, अब दूसरा घर जो है ये पूरी तरह से अशुभ है। अशुभ घर में अशुभ प्राणी आके बैठे तो वो अशुभता फैलाएंगे, पर वो किससे पीड़ित हैं, किससे कनेक्शन बना रहे हैं, वो अशुभता है या शुभता है, निर्भर करेगा आपके डेली रूटीन पे। यदि आप शाम को
डेली घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो यही बुरा घर आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। और यदि यही काम आप सुबह करते हैं तो ये घर आपके लिए अशुभ हो जाएगा। ये एक कंक्लूजन है। ऐसे और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दूसरे घर इस तरीके से बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। शनि आपका पितरों का है, अगर आप पितरों की सेवा करते हैं तो दूसरा घर अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आप लड़ाई झगड़े से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, ये लड़ाई झगड़े वाले काम धंधे हैं, ऐसे काम धंधों में है तो दूसरा घर आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो ये तीन बातें मैंने बताई। हाँ जी, आर्मी ऑफिसर है सर, आर्मी ऑफिसर है। तो आपने देखा ये अशुभ भाव यहाँ पे शुभ बन गया आपके लिए। आभा जी माइक ऑन कर लीजिए। जी सर जी। तो ये अशुभ भाव आपके लिए शुभ बन गया। ये प्लेसमेंट्स का फर्क होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा और कैसे। जी सर, जैसे मैं आपने बताया सुबह नहीं पूजा करना, तो सर जैसे मैं बीच बीच में हवन करती हूँ, पर हवन करने का टाइम 11 बजे के बाद ही रहता है सर, वो किया जा सकता है या वो भी शाम को करूँ? 11 बजे के बाद आप नॉर्मली कर सकते हैं, शाम को करेंगे तो आपको ज्यादा जी। सूर्यास्त से पहले सर? सूर्यास्त के बाद। जी सर। क्योंकि शनि सूर्य के बाद जी सर। तो समय शनि का होता है। शनि ग्रहों को बल मिलेगा। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात करते हैं छठे घर की। छठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है, और जैसा मैंने बताया जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऋण रोग शत्रु, कोशिश कीजिए कि शनि वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का शनि छठे घर में हो, इन चीजों से बचकर रहे। अगर वो इन चीजों के चक्कर में फंसा तो ये लंबी चीजें खिंच जाएंगी, तो ऐसे व्यक्ति को इनका ध्यान रखना है। वैसे भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी कुंडली में 6, 8, 12 घर खराब होते हैं। छठा घर हमारे शरीर के लिए खराब होता है, मन के लिए खराब होता है। 8वां घर हमें पीड़ा देता है। तो यहाँ पे तीसरा संबंध शनि का 8वें घर से बच जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति लंबी बीमारी, गुप्त बीमारी का शिकार होता है, पूरी जिंदगी इलाज कराता रह जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जिसका शनि छठे घर में हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शनि से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। विशेषकर शनिवार के दिन सरसों के तेल में कोई लोहे का सिक्का या कील डाल के उसमें अपना चेहरा देख के नित्य प्रति, इसको तो नियम बना लीजिए जिसका शनि छठे या 8वें घर में हो, कि चेहरा तेल में देखकर तेल का दान करें। ऐसे करने से शनि यहाँ पे अच्छे फल देने लगता है। दूसरी चीज, अगर छठे घर का शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना व्यापार ना करके नौकरी को प्रेफर करना चाहिए, और नौकरी भी ऐसी जिसमें हार्ड कोर मेहनत हो। शनि तब यहाँ पे आके अच्छे फल देगा, और वो भी एक उम्र के पश्चात। तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर परेशानियों को भोगेगा। दूसरा तरीका यह है, अगर ऐसे व्यक्ति का बुध अच्छा है या बृहस्पति अच्छा है, परंतु शनि 8वें घर में बैठा है या 8वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो इसे गुप्त विद्याओं में आ जाना चाहिए। उससे भी शनि का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है शनि। 10वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति का भाई बहन के साथ थोड़ा सा वैमनस्य भाव बना रहता है, ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहते। अगर ऐसा है तो आप किसी प्रेजेंटेशन की लाइन से जुड़ जाइए, उससे आपके जो दोष हैं वो भी कम हो जाएंगे। मोबाइल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, मोबाइल संबंधी या पीछे रह के काम करने वाली चीजों को करना, ऐसा करने से भी शनि का जो इम्पैक्ट है 6-8-3 का वो बदल जाता है। यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है, इसको हम बोलते हैं त्रिषडाया भाव। त्रिषडाया भाव का मतलब होता है 3, 6, 11। तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का, बल का है। छठा स्थान हमारी बीमारियों का, हमारी परेशानियों का है। 11वां स्थान हमारे लाभ का है।
ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट एक जैसी नहीं रहती, लगातार बदलती रहती। यदि शनि इन घरों में बैठता है तो जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं वो देगा, परंतु यदि हम इसे त्रिषडाया भाव से देखते हैं तो ये तीनों भाव हमें धन संपत्ति देने का भी काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति परेशान तो होता है पर प्रॉपर्टी या पैसा बहुत होता है। तो यहां पर दो त्रिषडाया भाव का शनि स्वामी बन जाता है, छठे और तीसरे का, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास पैसा खूब होगा या वो अपनी मेहनत के द्वारा खुद पैसा क्रिएट करेगा। क्या आप में से किसी का छठे में शनि है? यस सर, मेरे बेटे का ही है। मैम बेटा मैरिड है? मैरिड नहीं है पर ही 36 इयर्स ओल्ड। उस वीनस के साथ ही बैठा है उसका, पर वो बिजनेस कर रहा है सर, फादर के साथ कर रहा है। और उसको जो आप कह रहे हो बीमारी का, वो भी 100% करेक्ट है। उसको एलोपेशिया हो गया, बाल चले गए उसके, बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसका नहीं हो रहा वो। ओके, ये बिल्कुल ठीक आया इसमें, आप जो बता रहे हैं। पैसा अच्छा कमा रहा होगा? नहीं, पैसा अच्छा भी नहीं, ठीक ठीक, अच्छा भी नहीं, नॉट मतलब इतना अच्छा भी नहीं, पैसा अच्छा नहीं कमा रहा है। देखिए यहाँ पे 3-6 का स्वामी होने के कारण पैसा तो वो अच्छा कमाएगा। अच्छा। अगर वो पैसा नहीं कमा रहा है तो बीमारी कंट्रोल नहीं होगी, अगर वो पैसा कमाने लगेगा तो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। ये एक हैरान करने वाली बात है। ठीक है। और पिता के साथ काम कर रहा है तो 9वें घर में कौन सा घर बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? सर एक सेकंड में साथ ही अभी आपको बता रही हूँ, एक सेकंड से। हाँ, इसका बैठा है तीसरे घर में से। 9वें घर में। 9वें घर में तो इसका नहीं, 9वें घर खाली है। वहां पे राशि है। राशि कौन सी है? 11वीं। यहाँ पे भी शनि का प्रभाव है तो भाग्य ज्यादा अच्छा साथ है। हाँ। और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? इनका सन बैठा है जी 5th हाउस। सन 5th हाउस में बैठा हुआ है। और 5 नंबर का अंक कहाँ पे लिखा है, कौन से घर में लिखा है? 5 अंक वो लिखा है 3rd हाउस। 3rd हाउस में। हाँ जी। ओके। अगर ये पिता से अलग होके काम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। ओके। बिजनेस कर सकते हैं? हाँ बिजनेस कर सकते हैं, घर तो सारे वही बैठे हुए हैं। जॉब ऐसे प्रेफर करें तो ज्यादा अच्छा है। या इसमें हाँ इसमें आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन होगा पर एक काम कर सकते हैं कि वो अपने पिता के यहाँ पे जॉब कर लें, पिता को भी फायदा होगा और बेटे को भी फायदा होगा। पर कंडीशंस वही रहेंगी कि दुकान पे आपसी रिलेशन ना रहे, मतलब पिता और पुत्र का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ओके ओके, एम्प्लॉय वाला रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो दोनों के दोष खत्म हो जाएंगे और बीमारी में भी पता लगाने में आसानी हो जाएगी। दूसरा एक काम और कर सकते हैं, शाम को लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच में पीपल के पेड़ पर इनसे दिया जलवा दीजिए। डेली? नहीं, शनिवार को। ओके। सरसों के तेल का? हाँ, सरसों के तेल का जला दें या तिल के तेल का जला दें, उससे कोई वो नहीं है, दीपक जलाना है। ठीक है। ऐसा करने से उनकी बीमारी सामने आ जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, और कोई? सर मेरा इसमें आपने बोला इसमें कि मोबाइल में अपने आप को रिप्रेजेंट करे। हाँ, अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोबाइल पे करे या अपने आप को। जैसे ब्लॉगिंग भी करता है सर। अच्छा, फिर वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी? वो कर रहा है अपनी। हाँ फिर ठीक है, वो करता रहे वो। हाँ वो करता रहे, वो तो अच्छी चीज है। ओके ओके सर, ओके जी बोलिए। सर मेरा छठे घर में शनि के साथ रवि बुध केतु तीनों है। शनि के साथ में बुध, रवि और केतु, बुध केतु, सूर्य बुध केतु तीनों है। हाँ तीनों है। ओके। यहाँ पे हम अभी 4 ग्रह की एक साथ प्लेसमेंट नहीं पढ़ेंगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। हाँ। छठा घर बुध का है पर राशि कौन सी बैठी है उसके हिसाब से अलग है, तो कई चीजें बनेंगी यहाँ पे। हम केवल शनि से देखेंगे, जो शनि के लिए मैंने बताया उससे आप कितना सहमत है?
ठीक है सर, आपने जो बताया 80% तो कंपेयर कर सकते हैं। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम बेसिक प्रिडिक्शंस पे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रिडिक्शन 70% सही जानी चाहिए, मिनिमम 70% सही जानी चाहिए। ज्यादा है तो अच्छी बात है, 70% आपकी प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए। चलिए और कोई? अगले घर पे आते हैं, 7वां घर। 7वां घर लाइफ पार्टनर का होता है। यदि शनि इस स्थान पर बैठे तो शनि जो है दुख और पीड़ा का ग्रह है, तो लाइफ पार्टनर के साथ मन मुटाव बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति क्योंकि वृद्धावस्था का है, तो मैं मेरा मेरे लिए पकड़ के रखता है, तो और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। वहीं जो तीसरी दृष्टि पड़ती है वो भाग्य के भाव पर पड़ती है, पिता के भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति अपने पिता से या पैतृक कर्मों से हटकर कार्य करने को प्रेफर करता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। यदि वो पैतृक कर्मों को करे तो लाइफ में स्ट्रगलिंग बहुत होगी, पर लाइफ सक्सेस जरूर देगी। और यदि वो पैतृक कर्मों से हटकर कर्म करता है तो लाइफ पूरी तरह डिफिकल्ट होती है और बुढ़ापे में चल के समस्याएं ज्यादा आती। यहां से उसकी 10वीं दृष्टि जो है वो चौथे घर पे पड़ती है। 10वीं दृष्टि जो है वो कर्म की है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से खुद प्रॉपर्टी बनाएगा। ये हमारी 7वें शनि की प्रिडिक्शन थी। क्या आप में से किसी का 7वें में शनि है? मेरा है सर। मैम आप हाउसवाइफ हैं? हाँ नहीं सर, अब रिटायर्ड हूँ। जी, जो बताया फिर आपके लिए सुटेबल था? हाँ सर, सही है वैसे। आभा जी माइक ऑफ कर लीजिए आप। सर मैं बता रही थी कि 7th हाउस में मेरी सिस्टर का है, जो आप बता रहे थे शनि। हाँ जी, तो सर ये बात तो सही है कि सर पैतृक प्रॉपर्टी भी मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने बलबूते पे ही है, वो भी है। पर पेरेंट्स ने हाँ जी ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी मिलती है पर समस्याओं के बाद मिलेगी पैतृक प्रॉपर्टी, और नहीं तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे प्रॉपर्टी बनाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। प्रॉपर्टी आपने जैसा बताया उन्हें मिली है, आसानी से मिली है या कठिनाइयों के बाद मिली है? आभा जी? हाँ जी सर, काफी टाइम से वो सोच रही थी। अभी उसने रिसेंटली एक प्लॉट लिया है सर। और सर जहाँ तक पैटर्नल प्रॉपर्टी की बात है सर, हम 2 ही सिस्टर्स हैं, तो हमारा तो आपस में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरे चाचा जी जो हैं सर, उन्होंने काफी मतलब महत्वाकांक्षा के चलते अपने केस वेस लगा रखे हैं सर। मतलब इश्यूज आ गए ना शनि की? हाँ जी इश्यूज तो आ रहे हैं सर। प्रॉपर्टी आराम से मिल जाएगी पर कठिनाइयों के साथ मिलेगी। जी जी सर। आप पिताजी की प्रॉपर्टी में आप 2 लोग हैं, हेलो सर, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी करने की, पर चाचा ने टांग अड़ा रखी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अभी बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रहे हैं पापा मेरे। ठीक, थैंक यू सर। जिसका 7th हाउस में शनि है, हाँ जी, तो सर उसकी तीसरी दृष्टि 9वें घर पे पड़ेगी ना सर? 7th हाउस में तो तीसरी दृष्टि 9वें पे पड़ेगी। हाँ जी, उसको कैसे फिर एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए 9वां घर भाग्य का है। हाँ जी। तो शनि जो है डिले का, दुख का, पीड़ा का कारक है। तो भाग्य जो है दुख में, पीड़ा में, डिले में निकल गया। अगर धार्मिक तीर्थ यात्राएं करते हैं तो शनि वृद्ध व्यक्ति है और धार्मिक यात्राएं उसे बहुत अच्छे फल दे सकती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, भगवान में बहुत आस्था रखता है। भाग्य में सुधार होगा।
जी, भाग्य में सुधार होगा उससे। और लंबी सर फिर यात्राएं इससे मन की शांति के लिए। हाँ जी सर, इससे ये भी देखा जा सकता है कि नौवां घर आप पिता का भी कहते हैं और हाँ जी, शनि भूमि का कारक भी है, तो पिता से संपत्ति मिल सकती है, ये यहाँ से भी कहा सकते हैं, कह सकते ये भी कह सकते हैं। हाँ जी, हैं। ठीक है, लेकिन परेशानियां आएंगी क्योंकि संपत्ति के घर पे शनि की 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि पड़ रही है, तो अधिकतर कोर्ट कचहरी के मामले बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं शनि 8वें घर में। 8वां घर गुप्त चीजों का है। शनि एक वृद्ध व्यक्ति है। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति अपनी चीजों को अपने से लगाकर रखता है, छोड़ना नहीं चाहता, उसी तरीके से अगर शनि 8वें घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी गुप्त बातें छुपी होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो सकता है, पर वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर हम नॉलेज की बात करें तो बुध और बृहस्पति जो बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान 8वें घर का शनि लिए बैठा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास व्हाइट मैजिक या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। वो उसकी अवस्था पे निर्भर करेगा कि ब्लैक है या व्हाइट है, हो सकता है, और वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है, पंडित हो सकता है। ये सारी खूबियां उसको मिल सकती हैं 8वें घर के शनि बैठने से। ससुराल पक्ष अधिकतर अच्छे संबंध नहीं रहते, जिंदगी में परेशानियां ज्यादा आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से हर संभव प्रयास करना चाहिए बनाने का। यदि वो अपने ससुराल पक्ष से बनाकर रखेगा तो शनि का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और जीवन में जो परेशानियां आती हैं उनमें कमी आ जाएगी। तीसरी दृष्टि 10वें घर पे पड़ती है। 10वां घर व्यवसाय का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, अच्छा नाम और पैसा कमाता है। बेसिकली नाम बोलेंगे, पैसा इसमें नहीं आता क्योंकि पैसे के लिए हमें दूसरा घर भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अच्छा पैसा नाम कमाता है। जो यहां से 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पंचम घर पे। 10वीं दृष्टि पंचम घर पे यानी कर्म का है, तो व्यक्ति को जीवन में इसलिए भेजा गया है कि वो अपने बच्चों को नैतिक और अच्छी शिक्षा दे। यदि 8वें घर के शनि का व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देता, मोस्टली केसेस में यही मिलेगा आपको, वो व्यक्ति अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगा कार्य के चलते, पर उसकी ड्यूटी बना के भेजा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना है। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो कर्म के फेर में पड़ा रहेगा। तो 10वें घर की जो दृष्टि होगी 8वें घर से, ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत होगी, लंबी यात्राएं खूब अच्छी कर लेगा वो। भले ही उसके पास विद्या ना हो पर नॉलेज बहुत होगी, चीजों को कैसे मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, कैसे व्यवसाय को उठाना है, ये सारी खूबियां उसके पास होंगी। पर बच्चों से अधिकतर उस व्यक्ति की दूरी बनी रहती है। यदि वो बच्चों के नजदीक रहेगा तो व्यवसाय में कमी आ जाएगी। ये हम इसकी प्रेडिक्शन करेंगे। क्या किसी व्यक्ति का 8वें घर में शनि है? चलिए, जी मेरे बेटे का है। सर उम्र कितनी है? वही 22 साल अभी पढ़ाई हो रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। शनि के लिए अधिकतर हम जो देखते हैं वो 27-28 साल के बाद ही देखिए शनि का इफेक्ट। जी जी शादी से पहले वो ज्यादा इफेक्ट नहीं रखता शनि। शनि रखता है शादी के बाद। ठीक ठीक ओके। चलिए अब हम आते हैं 9वें घर में। यदि 9वें घर में शनि बैठता है तो ये भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा का स्थान है, पिता का स्थान है। आभा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आभा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वो गलती से हो गया होगा। ओके ओके, चलिए। यदि शनि 9वें स्थान पर बैठता है तो भाग्य का स्थान है। शनि दुख और पीड़ा का ग्रह है, डिले का ग्रह है। तो अधिकतर ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है, ये व्यक्ति खुद अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति को जिसका शनि 9वें घर में हो, लंबी यात्राओं का सहारा लेना चाहिए, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करते रहना चाहिए, तो भाग्य जो है साथ देने लगता है। अदरवाइज इनके भाग्य में बहुत कठिनाइयां आती हैं।
मेहनत 4 गुनी करनी पड़ती है। पिता से प्रॉपर्टी मिल सकती है, परंतु वहां पर भी कठिनाइयां आती हैं। तीसरी दृष्टि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पे जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि बल की या पराक्रम की दृष्टि होती है। तो ऐसे व्यक्ति को खूब मेहनत करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। तो ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो वो यही कहेगा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है अपने बलबूते पे पाया है। इसके बाद 10वीं दृष्टि जो है वो छठे घर पर पड़ती है, ऋण रोग शत्रु। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि 9वें घर में हो, ना तो वो ऋण से डरता, ना रोग से डरता, ना शत्रु से डरता, ऐसे व्यक्ति को शत्रुहंता बोला जाता है। यानी वो इन चीजों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर जिनका 9वें घर में शनि हो, लोन लेकर सारे काम करता है और आसानी से उसे चुका देता है। बीमारियां प्रभावहीन होती हैं, ज्यादा बीमारियां नहीं लगती, और लगती भी हैं तो यह अपने प्रयास से खुद उसको ठीक करता है, क्योंकि भाग्य का घर है। इसी तरीके से शत्रु भी इसके आगे सामना करने से डरते हैं। क्या आप में से किसी का 9वें घर में शनि बैठा है? यस सर, मेरे हस्बैंड को है। जी मैम, जो बताया वो सही है, कैसा है? बिल्कुल ठीक है सर। पहले जैसे जॉब कर रहे थे, अब बिजनेस शुरू किया 7-8 सालों से। तो पहले लंबी यात्रा पे जाते थे, तीर्थ यात्रा पे, अब वो कोविड के बाद से वो बंद हो गया। मैम, जब से फिर बिजनेस में भी कमी आ गई होगी? बहुत कमी आ गई है, बहुत। आप उनको बोलिए घूमिए, लंबी यात्राएं कीजिए, बिजनेस अपने आप चल पड़ेगा। एक मिनट पूनम जी, आप क्या कह रहे हैं? लंबी जो यात्रा है वो तीर्थ यात्रा करनी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, हाँ जी, बेंगलुरु में जाके काम करें, आसाम जाके काम करें, गुजरात जाके काम करें, बॉम्बे जाके काम करें। जैसे हम शिरडी जाते थे, चंडीगढ़ से शिरडी जाते थे यात्रा पे हम लोग, तब तक तो सब कुछ ठीक था, वो बंद हुआ तो खराब हो गया। वो भी कर सकते हैं। देखिए, धार्मिक यात्राएं भी आती हैं, लंबी यात्राएं भी आती हैं, तीर्थ यात्राएं भी आती हैं 9वें घर में। हाँ, बाकी हेल्थ वाइज जो आपने बोला 100% करेक्ट है, कोई असर नहीं होता उस चीज का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बोला। कहा जा सकता है कि इन पे भूत प्रेत भी नहीं चढ़ते। अगर कोई जैसे कोई कराए तो इन पे कोई असर नहीं होता। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है सर। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है विल पावर। पर ये बिजनेस इनका ठीक रहता है ऐसे व्यक्ति का? मैम, नॉर्मली तो देखिए, आप जॉब और सर्विस में ऐसे व्यक्ति खूब अच्छी तरक्की करते हैं, पर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि 10वें घर में और 7वें घर में कौन सी राशि या ग्रह बैठे। 10वें घर में तो मार्स है। 10वें घर में मार्स है, तो 7वां घर खाली है। 7वां घर खाली है। आप ये कहिए मंगल से संबंधित चीजों का काम करें तो लाभ मिलेगा। वो क्या होता है? हथियार। हथियार और क्या? पुलिस के कपड़े। अच्छा, पुलिस के कपड़े। जी, तो यहाँ पे राशि और इस तरीके के कर्म आप देख सकते हैं। लाल रंग की चीजें, लाल रंग की कोई भी चीज भी दान कर सकते हैं? दान नहीं करनी है, उसका काम करना है। अच्छा, बेचना है उसको। अगर दान करेंगे तो नुकसान होगा। इनका काम तो सर लोहे से रिलेटेड है, सैटर्न से रिलेटेड, वो ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रकों का है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रकों पे लाल रंग हो, वो ट्रक उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, ओके। ट्रक वैसे शनि का और मंगल का कारक हो गए। हाँ मंगल जी, से ट्रक स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ जी। ट्रक लोहा है, लोहा शनि का कारक है, तो मंगल शनि दोनों मिल गए, तो ये तो बहुत अच्छा है। अगर ट्रक लाल हो तो सबसे बेहतर है। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, सब अच्छा है फिर। ओके सर, थैंक यू सर। जी पूनम जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा इसमें 9th में है सर जी। शनि। एक्चुअल तीर्थ यात्रा कभी भी नहीं हुआ था सर उनको, बट सब से बिंदास है सर, कुछ भी डरते नहीं, किस कुछ बात से भी उनको शत्रु नहीं है सर, कुछ भी शत्रु नहीं है। हेल्थ का इश्यू थोड़ा है तो भी वो असल डर, वो असल नथिंग प्रॉब्लम ही नहीं है सर। वो सब भी है, सिमिलर है सर, बट वो तीर्थ यात्रा नहीं करी थी सर कभी भी। तीर्थ यात्रा नहीं करी, लेकिन कई बार लंबी यात्राओं से भी ये रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट का मीनिंग वो करना चाहिए सर, नहीं तो उनको उसमें करने का है क्या सर? वो देखिए, करना चाहिए, उससे भाग्य उनका सपोर्टिव हो जाता है, काम आसानी से बनने लगते हैं। ओके सर। लेडीज कहाँ जाएंगे सर तीर्थ यात्रा के?
हस्बैंड से बोल के, मान लीजिए आप मैं बोली किनको थी ना मान, सर, वो मैं पर्सन दिखलाई थी ना सर, अभी अनमैरिड है सर, कहाँ होगा सर उनको? आप उनको ये कह सकते हैं भाग्योदय के लिए आप अलग अलग राज्यों में जाके काम कीजिए। ओके। लंबी यात्राएं हो गई ना, तीर्थ यात्रा ना करें, लंबी यात्राएं कर लें। शी अच्छा लाइक्स चलिए। सर, बट शी हाँ, लाइक्स। हाँ तो अगर वो करेंगी तो शनि सपोर्ट कर देगा उनको यहाँ पे, हाँ, अच्छा क्योंकि तो रहता है। सर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस देखने का बहुत ख्वाहिश है सर उनका, जी बट जी जी। वो होता नहीं है सर, वो उतना ही। उनके कहिए कि अपने पिताजी के रोज, लेडी हैं, पिताजी के पैर तो नहीं छू सकती, पर उनका आशीर्वाद लें। यस सर। चलिए, सुदम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं कह रहा था, हमारे मिसेस का भी है नवम में, जी। तो वो तो हाउस वाइफ है, हाँ जी। तो उनके लिए तो यात्रा का कोई सवाल नहीं बनता ना, कहीं बाहर जाके काम करना। नहीं देखिए, इसमें क्या है, जैसे आपने बात करी, इसमें देश काल परिस्थिति, नॉर्मली शनि का जो प्रभाव है पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करता है, या फिर जो जी वर्किंग लेडीज होती है उनके ऊपर प्रभावशाली होता है। जो जी। हाउस वाइफ है उनमें शनि का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। लेकिन जो बाकी चीजें बताई कि भाई ऋण रोग शत्रु नहीं होगा, निडर होंगी, डरती नहीं होगी किसी से, ये क्वालिटीज उनके अंदर इनबिल्ट। हाँ वो सारा सही है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर एक हम किसी बच्चे के बारे में बात करें, बच्चा है 10 साल का या 12 साल का या 15 साल का या 18 साल का, हम उसे कहें लंबी यात्रा कर या तीर्थ यात्रा कर, वो सुटेबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी जो है वो लंबी यात्रा या तीर्थ यात्रा करके ये लाभ उठा सकते हैं, तो बच्चे का भाग्य उनको वहां पे सपोर्ट कर देगा। जी जी ठीक है। जी जी जी। ठीक। और किसी का, किसी और का है नवम भाव में? हाँ सुदम जी, आपको दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सर जैसे आप जी। इसमें नवम घर में तीर्थ यात्राएं कह रहे हैं, तो इसमें धार्मिक स्थान पे जाके दान देने भी काम चलेगा? देखिए, यहाँ पे लेने वाले हेलो। भाव हैं, देने के भाव नहीं है। हेलो। ऐसे यहाँ पे मतलब लंबी लेने यात्रा का मतलब का क्या? मतलब है हम कुछ लेने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे। तो नवम भाव का शनि अगर दान करेगा तो भाग्य डाउन हो जाएगा। उन्हें दान नहीं देना सुदम चाहिए जी आप सर? कुछ कहना चाह रहे हैं? दान नहीं लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। सर नवम भाव वाले को दान नहीं देना है? नहीं लेना। देखिए, यहाँ पे मैंने एक बात बोली थी कि ऐसा सर व्यक्ति आप, लेने की बात नहीं कर रहे हैं सर, पूनम जी लेडीज हो जेंट, सर दान देने की बात कर रही हूँ कि दान नहीं देना। अच्छा दान देने का मतलब है अपने भाग्य को दान दे देना, फिर वो ठीक। पूरा वो हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा। तो बाकी चीजें जो छठे घर की हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो उसके रोग बढ़ जाएंगे हाँ सर जी। फिर? ये घर लेने के लिए, देने के लिए नहीं है उसके। मैंने बोला था ना पहली लाइन कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। अगर वो दान देगा तो राजा बन जाएगा, तो राजा वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि वो दान लेगा तो वो शूद्र बन जाएगा, तो शूद्र वाले बेनिफिट उसे मिलेंगे। तो हम उसके हिसाब से प्रिडिक्शन यहाँ पे करेंगे। बाकी इस घर का हाँ शनि जी जो है सर। अच्छा माना जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं 10वें घर के शनि की। यदि शनि 10वें घर में बैठता है तो ये शनि का खुद का घर है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए कि ऐसा व्यक्ति आपको जगह जगह घूमता हुआ काम करता हुआ दिखेगा तो वो जीवन में परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका शनि 10वें घर में हो, यदि वो घूम घूम के काम करता है तो उसकी लाइफ में हमेशा परेशानी रहेगी, तंगी रहेगी, दिक्कतें रहेंगी। परंतु अगर वो अपने स्थान पर बैठ जाए, एक स्थान पर बैठ के काम करे, तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। पर लाभ की जो गति होती है वो बहुत स्लो होती है।
इसके बाद 10वीं जो दृष्टि है वो 7वें घर पर पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए बहुत केयरिंग होता है। अपने पार्टनर के साथ आप ये कह सकते हैं कि वो ये जीने मरने की कस्में खाता है। तो अगर इसके पार्टनर को कोई दिक्कत होती है तो ये कह सकते हैं कि इसको भी दिक्कत हो जाती है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है पार्टनर के लिए, परंतु खुद के लिए या अपनी और पार्टनर की लाइफ के लिए ये बहुत एक स्ट्रगलिंग वाला पार्ट रहता है। क्या आप में से किसी का 10वें घर में शनि है? चलिए आपका है? हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरे 10वें घर में है। हाँ जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है, जो आपने बताया वो ठीक है बिल्कुल। ओके। हाँ जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही बोलिए। है? जी जी जी। 10वें घर में है, 10वें भाव में 10वें में है शनि। शनि है। हाँ, शनि 10वें में है और एक ही जगह बैठ के काम करना लगा है पहले से, बिल्कुल आपने ठीक है, तो मगर लाइफ slow में चल रहा हाँ स्लो चल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। है। हाँ, उससे जरा स्लो तो चल रहा है, मगर कहने का मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट है, काम बढ़ रहा है। हाँ देखिए, काम बढ़ रहा है शनि और हाँ शनि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और 12वां घर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो एक समय पर अच्छी संपत्ति का मालिक बनता है। ये भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के पास 3 संपत्तियां होती हैं। वो ये भी हो सकता है कि 2 गाड़ी 1 कार हो, सॉरी 2 मकान 1 कार हो, या 1 मकान 3 कार हो, या 3 मकान हो या 3 कारें हो। ये वाली अवस्था पैदा करता है शनि। अभी तो मैंने 2 प्लॉट लिए। 2 प्लॉट ले लिए हैं? चलिए बहुत बहुत हाँ, बधाई। 2 प्लॉट ले लिए एक और और खरीद सकते हैं अभी, बल्कि खरीदेंगे। सोच रहा हूँ उसके लिए। हाँ शनि ये करवाता है। तो इसीलिए सोचा मैंने कि कम से कम 10 से 15 साल तक के बाद ये सेल करने का मौका मिला। ऐसे व्यक्ति के पास 3 संपत्तियां हमेशा रहती हैं। ओके। और पार्टनर के साथ तो कह रही कहीं, हाँ जी। क्योंकि उसकी जो भी जो आपने बताया ना, पार्टनर के लिए बड़े केयरिंग रहते हैं। हाँ वो तो है कि अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ और मेरे वगैरह उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता। हेलो। ओके, थैंक यू। नहीं, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया आपने वैसे। जी थैंक यू। आगे चलते हैं। 11वां घर। 11वां घर हमारी इच्छाओं का है, हमारे बंधुओं का, मित्रों का है। यदि शनि 11वें घर में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जो यार दोस्त होते हैं वही उसको धोखा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सारे काम अपने बलबूते पे करना चाहिए, किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो उसकी बीवी हो या उसकी संतान। तब तो ऐसा व्यक्ति से अच्छे से सर्वाइव करेगा, नहीं तो उसे जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है। तीसरी दृष्टि पहले घर पे पड़ती है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बहुत रूखा हो सकता है, पर वो दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। अपने से जो निम्न अवस्था के लोग होंगे उनके लिए हमेशा तैयार खड़ा रहेगा। और अधिकतर ऐसे लोग जो होते हैं वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, यानी समाज सेवा संबंधी जो काम होते हैं, ऐसे कामों में आगे रहते हैं। 10वीं दृष्टि 8वें घर में पड़ती है, गुप्त चीजों में पड़ती है। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति की जिसका 11वें घर में शनि बैठा हो, उसकी इच्छाएं खुद अपने कर्मों से पूरी होंगी। तीसरा घर खुद का है और 8वां घर गुप्त चीजों का है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा गुप्तता रखेगा, जीवन में उतना सुख और तरक्की प्राप्त करेगा। यदि अपने जीवन के राज को खोलेगा
तो हर कोई व्यक्ति उसको दुख पहुंचाएगा, वो कोई भी हो। क्या आप में से किसी का 11वें घर में शनि है? हाँ जी सर, कपिल का है। दिवा जी वो अभी छोटा है। हाँ जी, छोटा है। वो अभी छोटा है। अच्छा, ठीक है। आभा जी, सर मेरा मेरे है। हस्बैंड का है। आ, जो मैंने बोला वो कैसा है? सर रूखा व्यवहार तो नहीं है सर, ही इज वेरी हम्बल एंड पोलाइट। और जहाँ पे आपने बताया कि किसी अपने से छोटे को देख के तो बहुत हेल्पफुल। सर मेरे हस्बैंड का। आपके हस्बैंड का है? मैंने क्या बोला हाँ था? जी। मैंने ये बोला है कि वो, जैसा मैंने बताया था, वाणी कठोर होती है। तो जो मुंह में आएगा वो बोल देंगे। नारियल की तरह होते हैं, बाहर से सख्त अंदर से नरम, और दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरों के लिए तो सर बहुत फायदेमंद है एंड हमेशा हेल्पफुल, चाहे वो मित्र है, चाहे वो परिवार है सर, चाहे जो मर्जी है। और अगर जो आप आपने गौर एक और करेंगे तो उससे धोखा भी मिलता है। सर धोखा तो मुझे लगता है कि घर वालों से भी मिल सकता है क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि किस टाइप का माहौल है। एंड एक और चीज जो आपने बताई, निम्न व्यक्ति या कोई भी ऐसे दिखता है ना सर, तो अपनी चीज जैसे जैकेट भी होगी वो भी उतार के दे देंगे अगर कोई ठंड में दिखेगा उनको, या मतलब वॉट एवर जहाँ पे भी हो सकती है हेल्प सर वो कर देते हैं। और सर 11वें घर जहाँ का तक, शनि आती है। हाँ जी सर, जहां तक रहा गुप्तता की बात सर, सर ही इज वेरी क्या कहते हैं उसको, वो शेयर करते हैं सर अपनी चीजें, और मित्रों से भी करते हैं और बाकियों से भी करते हैं। तो सर मुझे भी ये ठीक लगा आपका पॉइंट कि बाकी लोग जो है उन्हीं के आइडियाज लेकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में मतलब हमको पता चलता है तो फिर सर वो अच्छा, इसमें हर्ट एक होता है चीज कहीं और ना भी कहीं। हो सकती है। जी। जैसे आपके हस्बैंड अगर आर्मी में हैं, हाँ जी। तो आर्मी में वो जिस सेक्शन में होंगे वहां पे या तो रिसर्च होती होगी या गुप्त बातें, मतलब बातों को छुपा के रखने वाला काम होता होगा। जैसे आ, हाँ जी जो सर, हमारे आप देश के हथियार होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, ऐसी जानकारियां उनके पास हो सकती है। हाँ जी सर, क्योंकि वो मतलब जो मेन ब्रांच होती है उसमें है, तो सर जहाँ पे प्लानिंग वगैरह का या जो आप बता रहे हैं स्ट्रेटेजिकल ये सब चीजें होती है उसमें है सर। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, 8वां घर स्ट्रेटेजीज का भी होता है। जी। पर सर जहां तक मतलब ये बात आप कर रहे हैं मित्रों से, तो अभी तक वही मैंने बताया कि इनके आइडियाज लेके खुद अपना काम निकाल लेते हैं, बाद में जब पता चलता है देन ही गेट्स हर्ट। बाकी अभी इनके तक सर लिए जॉब। हाँ जी। एक चीज बोलूंगा, हाँ जी। 11वें घर के शनि वाले व्यक्ति को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय अपने। जी सर। इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो आप भी हो सकते हो, बच्चे भी हो सकते हैं, जी मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक बोल रहे हैं आप। अपनी चीजें सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए, शेयरिंग नहीं करनी। किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे तो सर मुश्किल हो जाएगा सर, मतलब क्योंकि ही इज थोड़ा सा ना इमोशनल, सो ही ऑलवेज शेयर्स हिज थिंग्स सर। नहीं करना चाहिए। लाइफ में कठिनाइयां जो आएंगी वो इसी के कारण आएंगी। हम जो बोलते हैं ना शनि की दशाएं लग गई, बुरा समय आ गया, तो सब यही होते हैं। अच्छा, ओके, राइट सर, मैं बताने की कोशिश करूंगी सर उनको। जी जी, थैंक यू सो मच सर। और किसी का? सर मेरा भी 11वें घर में शनि। जी। तो मैरिड सर है? बताइए। हाँ जी। तो सर बताइए फिर कि ओके। मतलब किससे शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब किसी पे बिलीव ही नहीं कर सकते हम, तो मतलब इसका देखिए, आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। जी। आपका करना दूसरा आपका लाभ उठाएगा। तो आप जो बातें छुपाने लायक है उनको बताइए, जो आपको लगता है कि कॉमन है वो शेयर करिए। ये मतलब आपको एक उपाय कि लाइफ आपकी इजी। ओके सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपकी आवाज ना डबल डबल एकदम से आने लगती है। कई बार जैसे किसी और का माइक खुला है तो आवाज गूंजने लगती है। हाँ वही अजीब सा होने लगता है, फिर समझ में नहीं आता आप क्या बता रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति का शनि 11वें घर में बैठा हो, इस व्यक्ति को अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर वो चाहे पत्नी हो या बच्चे हो। जितना ये अपनी बातों को गुप्त रखेंगे, इनकी लाइफ स्मूथ रहेगी, और जितना ये उसे एलोबरेट करेंगे, इनकी लाइफ में कठिनाइयां आ सकती। ओके सर। चलिए, अब हम आते हैं 12वें घर पे। 12वें घर का जो शनि है, ये बेसिकली हानि और व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है। तो हानि और व्यय को धीमा कर देगा, क्योंकि शनि जो है धीमी गति का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं कि कंजूस कंजूस तरीके का होगा, या बेवजह पैसा खर्च करना पसंद नहीं करेगा। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही बनेगी कि लोग उसे कंजूस होने का ताना दे सकते हैं, पर वो एक्चुअल में एक समझदारी वाली स्थिति में जी रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति मानसिक पीड़ा से निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो सही दिशा में काम कर रहा है और लोग उसे गलत तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉमनली ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका 12वें घर में शनि हो, लोग उसको ऑपोजिट तरीके से देखते हैं। अगर वो अच्छा करेगा तो लोग बुरा समझेंगे, वो बुरा करेगा तो अच्छा समझेंगे। पर एक लंबे समय के बाद वो उसको लेकर अपनी मान्यताओं को बदल लेंगे, तब उसको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटती है तो इंस्टेंट में उसके साथ हमेशा बुरा हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एक उम्र के बाद अच्छी इज्जत, मान सम्मान मिलता है। तीसरी दृष्टि दूसरे घर पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अच्छी बचत करता है, पैसे वाला होता है, अपना पैसा खुद जोड़ता है, कुटुंब वालों को पालता है, पालन करता है, वाणी रुखी होती है। 10वीं दृष्टि दसवें घर पे पड़ती है। सॉरी, 10वीं दृष्टि जो है 9वें घर पे पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगा, लंबी यात्राएं लाभदायक होंगी, पिता की संपत्ति मिल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होता है, सुख उपभोग की चीजें अच्छी होती हैं, परंतु उसका हाथ बंद होने के कारण वो जीवन में समस्त सुखों को भोग नहीं पाता। भले ही शुक्र कितनी भी अच्छी अवस्था में बैठा हो, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने लिए स्वयं का भोग नहीं कर पाता। तो इस व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति भोगते हैं। क्या आप में से किसी का 12वें घर का शनि है? हेलो या सर, आपके मेरे बेटे का है 12वें घर का शनि। बेटा तो अभी छोटा है, किसी बड़े व्यक्ति का नहीं, हो? 25 साल का है। छोटा ही है, शादीशुदा तो नहीं है ना? बस अब शादी का सोच रहे सर, पर उस 12वें घर में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। शनि भी है, शुक्र भी है, केतु भी है, सूर्य भी है। अच्छा, तो उस हिसाब से तो एक अच्छा है, विदेश में सेटलमेंट के इंडिकेशंस दे रहा है। सर वो तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहा है। हाँ, तो वो इंडिकेशन दे रहा है ना, ये मतलब सारे शुक्र आ गया तो विदेश यात्रा हाँ। ले जाएगा, शनि आ गया डिले से विदेश यात्रा ले जाएगा। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढना चालू कर दीजिए, शादी में डिले होगा। अभी ढूंढेंगे ओके। तो साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, और आपने 3 साल बाद ढूंढना चालू करी तो उम्र और आगे निकल सकती है। 2 साल से ढूंढ ही रही सर। हाँ, ढूंढिए, थोड़ा सा समय लगता है इनके लिए। ठीक है सर। अच्छा, इसमें अगर जल्दी शादी करना चाहते हैं तो विदेश से लड़की ढूंढ लीजिए, फटाफट मिल जाएगी। विदेश की नहीं लानी है सर। विदेशी मत आइए, कल्चरल चेंज के लिए आइए, दूसरे कल्चर के लिए आइए, तो जी जल्दी जी। शादी हो जाएगी। ओके अपने सर। कल्चर में ढूंढेंगे तो समय लगेगा, लगभग लगभग आप मान के चलिए 3.5-4 साल लग जाते हैं। जी सर। कोई और जिनका शनि 12वें घर में हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेलो। बोलिए। ये मैं कह रही कि जैसे बचपन में जब इसकी कुंडली दिखाई गई थी, तो भी मुझे हाँ, बहुत परेशान करता था। लोग कहते थे कि जो पंडित देखते थे वो कहते कि 4 साल, ये 19 साल तक ये परेशानी रहेगी इसको, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच रही कि 19 साल तक उसको ग्रहों की बहुत परेशानी थी। उसके देखिए, बाद तो उसका अच्छा ही रहा। आप चीजों को ऐसे समझिए, 12वां घर परेशानियों का, दूरी का घर है। जी सर। 6, 8, 12 घर खराब माने गए हैं। छठा हम्म। घर रोग शत्रु से खराब करता है। 8वां घर दुख पीड़ा देता है। और जी। 12वां घर भगाता दौड़ाता बहुत है, हॉस्पिटलाइजेशन कराता है।
जी सर। अगर आप उसको उस समय गुल्लक लेके दे देते और आप ये कहते कि आप जो भी पैसा आपको मिले उसमें से 1 रुपया इसमें जमा कर, तो उसमें से आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी खत्म हो जाती सिर्फ गुल्लक में पैसे डालने से। सर वो डालता था। तो आपकी परेशानियां बहुत कम रही होंगी फिर तो। और हाँ नहीं नहीं, तो बहुत बहुत ज्यादा कम रही सर, मतलब हाँ, नहीं तो बहुत ज्यादा रहती। एकदम बचपन में बहुत ज्यादा परेशान किया। हाँ, होता है ये। बारवा घर आपका विदेश यात्रा का है, बार बार भागेगा, वो घर से भागेगा, हॉस्पिटलाइजेशन भागेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति हॉस्पिटल का खाना या पुलिस थाने का खाना या पागल खाने का खाना या दवाइयां, इन चीजों का लगातार सेवन करता रहे या इनका दान करता रहे, अच्छा। तो बचाव हो जाता है। ओके सर। ये हम अलाइनमेंट के दौरान पढ़ते हैं। और वैसे ओके अगर हम देखें तो ये परेशानियों का कारक भी है। जी जी जी। तो ये हमारा आज 12 घर जो हमने पढ़े थे और उसमें जो 9 प्लेनेट थे उनके बारे में हमने पूरा आज खत्म कर लिया है। कल से हम लोग जो हैं राशियों के बारे में, किस भाव में कौन सी राशि कैसे इंपैक्ट रखती है और कैसे उसके रिजल्ट देती है, उस बारे में बात करेंगे। यदि आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ बताना पूछना चाहता हूं तो बोल सकते। सर ये ग्रहों के बाजू में ब्रैकेट में लिखा रहता है Q और T, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं अभी आपकी बात। जैसे शनि के बगल में Q लिखा रहेगा ब्रैकेट। मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। मैं एक्चुअली हिंदी की देखी है तो मैंने ऐसा देखा नहीं। ये दृक पंचांग से डाउनलोड किया था कुंडली, तो उसमें तो ऐसे आया है। सॉरी मैम, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ये प्लूटो वगैरह लिखा है तो वो शायद बोल रहे हैं, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो। नहीं, वो क्यों बोल रही है। आभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर जैसे आपने 11th हाउस में बताया ना शनि का, तो सर अगर शनि के साथ मंगल बैठ गया हो वहां पे, तो जो आपने प्रिडिक्शन करी शनि की, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज होगी सर। मंगल आपका शक्ति का कारक है, जी, बल का कारक है। तो ये अवस्थाओं पर निर्भर करेगा कि हमें कहाँ पर बल लगाना है तब वो शनि के सपोर्टिव हो जाए। और साथ में सर गुरु भी बैठा हो तो गुरु बैठा हो तो सौम्यता लाएगा, ज्ञान लगेगा, इजीनेस बढ़ा देगा। ओके सर, तो मतलब शनि का प्रभाव कम ज्यादा नहीं होगा, वो अपना पूरा देगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब उनकी दशा चलती है उस समय सबसे ज्यादा बलशाली रहता है। जी, आपने सुना होगा महादशा होती है। हाँ जी सर। अब मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है, तो कहने का मतलब है कि शनि जो है इस समय सबसे ज्यादा बलशाली है। जी, तो जो बलशाली है उसके पास जो भी आएगा वो रिस्पेक्ट करेगा उसकी। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी से कोई काम है, आप उसके पास जाते हैं तो आप नम्र होके जाएंगे। पर अगर उसको आपसे काम है तो वो आपके पास आके नम्र होगा। ओके सर। ठीक है सर, जब काम होगा तभी नम्रता आएगी या ऐसे भी व्यवहार में नम्रता रहेगी? यहाँ पे दो चीजें देखेंगे, एक नैसर्गिक होता है, मतलब एक उसमें ऑटोमेटिक नम्रता आएगी, और एक अपने काम के प्रति नम्रता आएगी। जी जी सर। जब हम आगे पढ़ेंगे ना एडवांस में, तो ये चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। जी कोई सर, इतनी दिक्कत नहीं आती। जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। वेलकम। थैंक यू सर, गुड नाइट।